नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बात नर्मदे है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एकांतवास क्या है और एकांतवास का जीवन में महत्व क्या है। जब कोई भी व्यक्ति आत्मिक कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, स्व के ज्ञान के लिए, स्व के बोध के लिए, आत्मदर्शन के लिए कहाँ जाना चाहता है? एकांतवास में। अगर कोई गृहस्थी है, अगर वो इतना कर लिया जीवन में कि अपने बच्चों की शादी कर दी, उन्हें सही जगह लगा दिया, काम वगैरह लगा दिया और वो ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, तो उस व्यक्ति को इतना करने के बाद एकांतवास में चला जाना चाहिए। और एकांतवास में जब जाएं तो इतना ख्याल रखें कि जितना आप कम से कम गर्भ में थे, चाहे 8 महीना 9 महीना, लगभग 9 महीना तो हम लोग बोलते ही हैं, कभी कभी बच्चे 7 महीना में भी हो जाते हैं, कभी 9 के बाहर भी चले जाते हैं। कम से कम 9 महीने के ऊपर तो एकांतवास में इस तरीके से रहिए कि अपने परिवार से कोई कांटेक्ट ना करें, कोई भी कांटेक्ट, कोई भी न मिलना न जुलना। बोल दीजिए कि कम से कम 9 महीने, कम से कम 9 महीने के ऊपर हमें एकांत छोड़ दें। तब आपको पता चलेगा कि परिवार का आपका परिवार से कितना अटैचमेंट। और लेके चलो तो तन पे एक कपड़ा पहने रहो और एक कपड़ा ले लो। आपका मोबाइल वगैरह सब छोड़ कर आओ। हो सके तो किस एकांत में जा रहे हो उन्हें बताओ भी मत। तब आपको पता चलेगा ना कि मेरा अटैचमेंट कितना है और उनका अटैचमेंट कितना है। और पता चला आप एकांतवास का बहाना बना लिए और एकांतवास में रह कर और आप मोबाइल से रोज सुबह शाम बात कर रहे हो, तो वो तो लोग विदेश भी जाते हैं पैसा कमाने, अपने परिवार से बात कर रहे हैं। तब एकांतवास का कोई मतलब नहीं। एकांतवास एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। अगर आत्मिक कल्याण के लिए भाव पैदा हुआ है तो कम से कम एकांतवास में पूरी तरह रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि एकांतवास होता क्या है। तब आपको एकांतवास का लाभ मिलेगा। और एकांतवास में जब गए तो वहां व्यवहारिक बातें ना करिए, ना तो किसी से जुड़िए, ना तो अपने आप से जोड़िए। अब और अपना बैकग्राउंड मत बताइए। क्या? क्योंकि जब एकांतवास में गए और अपना बैकग्राउंड बताओगे तो लोग बैकग्राउंड से आपको इज्जत देने लगेंगे। समझना? नहीं, तन लेके आए हो बस आप यही हो। क्योंकि बैकग्राउंड इसलिए मत बताइए कि अब तो आप जानने निकले हो कि आप हो कौन। ये जो आप बनाए हो वो तो आपका अस्तित्व बनाया हुआ, वो अस्तित्व आपका मूल नहीं है, वो तो बनाया हुआ है। कुछ समय बाद वो आपका अस्तित्व नहीं रहने वाला है। वो अस्तित्व आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। तो जहां भी जाइए अपना बैकग्राउंड ना बताइए, तब आपको एकांतवास का लाभ मिलेगा। बस एक साधारण मानव शरीर मिला है, बस साधारणपन को अपना लीजिए और उसमें जियो। नहीं तो लोग आपको क्या करेंगे? बैकग्राउंड से इज्जत देंगे। क्या देंगे? बैकग्राउंड से इज्जत देने लगेंगे। फिर आप फंस जाओगे। एकदम खाली होके जाइए एकांतवास में। जेब में 1 रुपया भी आपके ना रहे। क्या? जेब में आपके 1 रुपया भी ना रहे। बात समझ रहे हैं? बैठ जाओ उधर, जाने दीजिए, उसको बिस्किट दे दो। समझ रहे हैं? जेब में 1 रुपया भी न रहे, तब एकांतवास का मतलब है ना। अब आप पैसा लिए हो, खर्चा कर रहे हो, खूब घर पे बातें कर रहे हो, तो आप तो एंजॉय कर रहे हो, पिकनिक बना रहे हो। सुबह शाम हालचाल मिल ही रहा है, मस्त खा पी रहे हो। तो एक तरह से आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ का। क्या? घूम के बढ़िया प्रकृति में। एकांतवास नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? ये एकांतवास नहीं हुआ। इस एकांतवास का जीवन में कोई मतलब नहीं है। तो बात समझ रहे हैं? एकांतवास का मतलब तब है जब जेब में 1 रुपया ना हो और एकांतवास में आराम से रहो, जो मिला उसे खा लेना, ग्रहण कर लेना। 9 महीने का कम से कम रिस्क तो लो।
फिर मतलब होगा। अब आप अहंकार लेके ही चले हो, भूख लगेगी पैसा है खरीद लूंगा, ये तो आपका अहंकार साथ में लेके आए हो, कोई मतलब है? कुछ भी तकलीफ होगी एक फोन करूंगा, बेटा इतना भेज दो, ये कोई मतलब है? एकांतवास नहीं हुआ, इसे एकांतवास नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ व्यवस्था बना रखी है, भाई तुम पैसा तो लाओगे ठीक है, लेकिन तुम्हारा पैसा यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ से तुम सामान मंगा के ही नहीं खा सकते, और मोबाइल स्विच ऑफ, आप बात नहीं कर सकते। इमरजेंसी है तो ये नंबर है, और इमरजेंसी दो ही चीज की होती है, या कोई आईसीयू में गया या निकल लिया, और नहीं। अभी कुछ लोग आए थे तो हाय हेलो के लिए बात, मौला ऐसा नहीं चलेगा। ये रोज को तुम्हें, ये हर हफ्ते हर 2 दिन बाद कोई फोन करे बोले इमरजेंसी है, इमरजेंसी का 2 ही स्थिति होती है, या तो कोई आईसीयू में है, या तो बीमार एकदम आईसीयू में है, या तो निकल लिया। हम अपने घर पे यही स्थिति में जाते हैं क्या? हाँ, हम अपने घर पे इसी स्थिति में जाते हैं, या तो कोई आईसीयू में है या तो कोई निकल लिया, और कोई मतलब थोड़ी ना। हाँ, अपना काम कर रहे हैं, अगर मेरी इच्छा हुई तो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे जाना होगा, अगर वहां से बुलावा आएगा, वो भी संदेश आया, जाना ना जाना मेरे ऊपर है, जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये मैं तय करूंगा। तो आप साधक का जीवन का चुनाव किए हो तो साधक बन के रहो। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि अब सुबह शाम इमरजेंसी है जरा बात कराओ, इसको इमरजेंसी नहीं कहते, इसको इमरजेंसी नहीं कहते। फिर इमरजेंसी का भी आप बहाना बना के एक मजाक कर रहे हो। इमरजेंसी का तो मतलब यही होता है ना भाई, या तो कोई सीरियस है, आजकल लग गया, या तो कोई निकल गया, इसी को इमरजेंसी कहते हैं। अब हालचाल लेने के लिए इमरजेंसी थोड़ी ना है। तब आपको समझ में आएगा कि एकांतवास क्या है और एकांतवास का जीवन में मतलब क्या है। अभी हमारे घर पे आपको मैं बताऊं, हम घर आना जाना है, ऐसा नहीं कि हमने घर छोड़ दिया, कभी जाता नहीं हूं। जब संसार में सबके घर जा रहा हूं तो जहां से जन्म हुआ है वहां क्यों न जाऊं। तो लेकिन मुझसे कोई डायरेक्ट सीधा बात नहीं कर सकता। इस नंबर पे फोन आता है, वो मना कर, हाँ ठीक है बोल देंगे, कोई जरूरत ही नहीं है भाई। कोई ऐसा संदेश हो कि कोई निकल गया या कोई आईसीयू में है तो विचार करूं बात करने का। ये हाय हेलो क्या करूं? हाय हेलो करना था तो फिर एकांत में क्यों आए? एकांत का नाटक क्यों चुने? साधक का जीवन का चुनाव क्यों किया? तो एकांतवास में जाना है तो पूरी तरह जाइए, तब आपको एकांतवास का लाभ मिलेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि आपका अटैचमेंट, लगाव आपके परिवार से कितना है, कितनी तड़प है, कितनी व्याकुलता है आपको और उनको, दोनों को। तब आपको पता चलेगा कि एकांतवास में आना आसान है कि नहीं है, तब पता चलेगा ना। बात समझ रहे हैं? अगर एकांतवास में निकलना है तो इस तरीके से निकलना। पहले तो कह देना कि 9 महीने तक कोई कांटेक्ट ना करना। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे रहने और न रहने से न तो कोई ठीक हो जाएगा, न तो कोई निकलने से रुक पाएगा। बात समझ रहे हैं? जिसको जाना है जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई निकलने वाला था मैं रोक लेता क्या उसे। जीवन मृत्यु, निकलना, रहना, सीरियस होना, ये मेरे हाथ में तो नहीं है। कम से कम जीवन में 9 महीने लगभग, कम से कम, ज्यादा दीजिए, कम से कम अपने आप को तो दो। बोलो इतना तो छोड़ दो मुझे, जरा मैं भी देखूं भाई। इतना तो मुझे छोड़ो, इतना अगर मैंने जीवन भर तुम लोगों को दिया है, इतना मुझे दे दो। क्या तब एकांतवास का मतलब है। हम पूरे प्लानिंग से, व्यवस्था से एकांतवास में रह रहे हैं और पूरा हम बातचीत कर रहे हैं, तो अटैचमेंट कहाँ से समझ में आएगा? बोलिए। लगाव कहाँ से समझ में आएगा? तड़प कहाँ से पैदा होगी? व्याकुलता कहाँ से पैदा होगी? बताइए। जब रोज हाय हेलो कर ही लोगे तो व्याकुलता कहाँ से पैदा होगी? आप ही बताइए। हाँ,
भाई मना कर दो कि भाई इतने समय तक मुझसे ना मिलना, क्या इतना समय दे रहा हूं, इतने समय तक मेरे पास मत आना, इतने समय के बाद आना। देखते हैं इसमें से कौन रहता है, कौन नहीं रहता, कौन बीमार होता है, कौन क्या रहता है, हम भी जरा देखें। बड़ा एकांतवास की बड़ा छपटियाहट अंदर हो रही है, जरा हम भी रह के देखें, तब पता चलेगा एकांतवास क्या होता है। एकांतवास पूरी तरह रहिए, तब कोई मतलब है, तब आपको एकांतवास समझ में आएगा, परिवार से अटैचमेंट समझ में आएगा, तब आपको आंतरिक भाव समझ में आएगा, उलझन समझ में आएगा, लगाव समझ में आएगा, मोह आसक्ति बंधन राग द्वेष इच्छा अपेक्षा कितनी है आपके अंदर, तब समझ में आएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से एकांतवास के लिए निकलना, तब कोई मतलब होगा, नहीं तो नहीं मतलब होगा। फिर आप एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव भी लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई एकांतवास में जाना चाहता है आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप निकलने वाले। हाँ, अभी आपने लोगों के सपने पूरे किए नहीं, अब आप अपने सपने पूरे करने निकल रहे हो। जीवन में कहीं बुद्धि सही जगह घूमी है पहली बार पहली बार, ठीक है, जरूरत, वो तो जरूरत थी, ठीक है, कम ज्यादा भी चलता, लेकिन जीवन में पहली बार अगर आत्मिक कल्याण का भाव पैदा हुआ है तो समझ लो कि पहली बार जीवन में सही काम करने का भाव पैदा हुआ। इसलिए कि शरीर का मूल उद्देश्य ही है आत्मिक कल्याण, उस परम सत्ता से मिलना। हाँ, क्योंकि ये शरीर को पता है आखिरी का, कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए, सबके द्वारा एक को साधना है, क्योंकि शरीर को आखिरी का पता है। क्योंकि पृथ्वी पर जब से नर मादा पहला आया है, इसकी चेतनता गई नहीं, इस शरीर से शरीर निकल रहा है, मतलब इसे आखिरी का पता है, ये आपको आखिरी तक पहुंचा दे। क्या ये वहां तक आपको पहुंचा देगा जहां से शरीर की यात्रा की शुरुआत खत्म हो जाती है, मतलब वहां तक पहुंचाएगा, वहां फिर आप यात्रा करोगे। ध्यान से समझना। हाँ, इसे आखिरी का पता है, मतलब आपको ये आखिरी तक उस जगह पे लाके खड़ा कर देगा आपको कि जहां से शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ऐसे ही जाओगे उसके पास। ये शरीर को पता है आखिरी तक, समझ पा रहे हैं ना बात? इस शरीर को आखिरी तक का पता है कि पहले बार जब से पृथ्वी पर पहला नर मादा आया है तब से इसकी चेतनता गई नहीं है। ये चेतन है, चेतन को चेतन पैदा करता है, मुर्दे से बच्चे पैदा नहीं होते, तब से इसकी चेतनता बनी है। ये चेतन है, चेतन से चेतन को चेतन कर रहा है, मतलब इसे आखिरी का पता है। क्या? हाँ, तो इस शरीर के द्वारा आप आखिरी तक पहुंच सकते हो और वहां से यात्रा हो जाएगी, वो निकल लेगा। तो यहाँ उस शरीर का काम तो खत्म करो, इसे इस तरीके से उपयोग करो कि इससे छूट जाओ। आज लोग एकांतवास में जा रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था तामझाम लेके जा रहे हो, तो एकांतवास का मतलब है क्या? भाई आप मुझे कितने सालों से देख रहे हो एक ही कपड़े में, क्यों? क्या मैं नहीं रख सकता क्या? मैं भी बैग रख सकता हूँ, मैं भी कई कपड़े रख सकता हूँ, मैं भी झोला रख सकता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब है, अगर आपको उस स्थिति पे पहुंचना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। हमें क्या जरूरत थी, बढ़िया हम क्यों ठंडी में कांपते थे, तन पे कपड़ा सुखाते, इतनी ठंडी है यहाँ, बताइए क्यों सुखाते, क्यों कांपते? लेकिन नहीं, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो पहले आपको मेहनत करके उस लायक बनना पड़ेगा। करना इतना आसान नहीं होता है, जीवन लग जाता है। अगर कोई खोज करता है तो उसकी जिंदगी लग जाती है खोज में, तब समाज उसका लाभ लेता है, लेकिन खोज में एक व्यक्ति का जीवन लग जाता है।
भाई मैं भी स्नान करके आया, मैं धूप में खड़ा रहता, आप थोड़ी ना मुझे बोलते, आपने मेरे को बोला भी, हम भी खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, हमने कहा आप लोग बैठे हैं, अब मेरा कर्तव्य है, स्नान हो गया, ठीक है, मैं काढ़ा भी नहीं, मतलब काढ़ा भी नहीं अभी पिया कुछ, हम कहे चलो पहले सत्संग हो जाए, जिसके लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप आए हैं पहले वो हो जाए, बाकी दिन तो यही खाना पीना लगा रहेगा। तो काम करना इतना आसान नहीं है, काम के पीछे त्याग करना पड़ता है, नहीं तो हम भी धूप में खड़े रहते, आप मुझसे थोड़ी नहीं बोलते। लेकिन सत्संग से आपका कल्याण होगा, ये जरूरी है। मैं धूप में बैठा खड़ा रहता तो मुझे बस फायदा मिलता, आपको नहीं। हाँ, हम काढ़ा बना के पीते तो मुझे फायदा मिलता, आपको नहीं। फिर कुछ देर बाद बोलते कि अब मैं निकल रहा हूँ, क्या बात समझ? तो इससे फायदा नहीं होता, लेकिन अब इससे आपको लाभ होगा सत्संग से। धूप तो मेरे लिए कल भी आएगी, लेकिन आप थोड़ी ना आओगे, पता नहीं फिर कब आओगे। काढ़ा तो हम कभी भी पी लेंगे, आज पी लेंगे, शाम तक पी लेंगे, दोपहर पी लेंगे, कब लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? और नहीं पियेंगे तो क्या नहीं रहेंगे? तो काम करना इतना आसान नहीं है, जीवन में कुछ करना इतना आसान नहीं है, चाहे किसी और के लिए चाहे अपने लिए, क्या? और अपना त्याग करके किसी और के लिए करना तो आसान नहीं है समाज के लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, बातें करना बड़ा आसान है, बातें करना बड़ा आसान है। संसार में सबसे सरल है कमियां गिनाना, क्या? हाँ, उस कमी को दूर करने के लिए काम करना इतना आसान नहीं, बहुत आसान है कमी गिनाना। कमजोर आदमी हमेशा कमी गिनाता है, महान व्यक्ति कमियों को दूर करने के लिए अपना जीवन लगा देता। कमी बताने में कौन, कमी तो कोई भी बता सकता है, कमी निकालने के लिए कुछ काम करो। योगदान क्या है आपका? धन से, तन से, ज्ञान से क्या योगदान है? नहीं, योगदान कुछ नहीं है, बस कमियां दिख रही है। हाँ, बस बुराई करना है। जगत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, संसार में इतना पाप हो, इस पाप का, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? आप भी हो। ऐसा लग रहा है मैं नहीं हूं, हम आप सब हैं मिलकर। कहीं न कहीं हमारा योगदान है, कहीं न कहीं हमारा योगदान इस तरीके से है, अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो कम कम रोकने में मैंने क्या किया, इसको रोकने में मैंने क्या काम किया, कुछ तो करता। तो मिला जुला के इसका जवाबदार मैं भी हूं। तो एकांतवास में जाना तो इस तरीके से जाना कि भैया मुझे कम से कम 9 महीने तो छोड़ दो, कम से कम। ज्यादा कितना हो जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन 9 महीने के लिए मैं जा रहा हूं ना, आप मुझसे कांटेक्ट करना ना मैं आपसे, तब देखिए आपको एकांतवास समझ में आ जाएगा। आप समझ रही हैं? इनसे पूछ लेना कि भाई मेरा कर्तव्य आप ही हो जीवन में, जो मेरे सहारे आप आई, ठीक है? बच्चों के लिए तो हमने कर दिया, अगर आप मेरे साथ तैयार हैं चलने के लिए तो चलिए, दोनों एकांतवास में रहेंगे। अगर आप नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मेरे साथ भी, बच्चों के साथ भी। पूछना जरूरी, क्योंकि ये आप पे निर्भर है, ये आप पे निर्भर है, ये आपके सहारे ही आई है आपके पास। हाँ, समझ रहे हैं? इनसे पूछ के निकलना, अगर तैयार है तो दोनों साथ में निकलना, और नहीं तैयार है तो फिर ठीक है, आप बच्चों के साथ रहिए, जहां भाई आपको ठीक लगे। हाँ, मैं आप पे थोपूंगा नहीं, स्वतंत्रता ही जीवन है। हाँ, हम किसी पे अपनी बात को क्यों थोपे? तो इस तरीके से एकांतवास में निकलना, तब कोई मतलब होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। फिर एकांत का एक बहाना रहेगा, एक नाटक, नया नाटक। क्योंकि मैं देख रहा हूं यही सब लोग कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप लोग, आपके हो तो, आपके एकांतवास पे कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो बोलना। गुरुदेव, मन
और हृदय में कोई अंतर है? एकांतवास का प्रश्न थोड़ी न है ये। अच्छा, एकांतवास का। हृदय एकांतवास- देखिए, मन शरीर के लिए काम करता है। हृदय ये ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, हार्ट इसे, ये इसके लिए काम करता है, उसको पतला करता है। यही है ना, यही बाएं तरफ बोला गया है। आप इसे दिल कहो चाहे हृदय कहो, कुछ भी नाम दे दो, उसका काम है ब्लड को साफ करना, पतला करना। ठीक है, बस बोलिए। एकांत की जरूरत साधक को क्यों पड़ती है? एकांत की जरूरत साधक को क्यों पड़ती है, तो ये तो साधक बताएगा। जो कह रहा है कि मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, ये वो बताएंगे। अपना बचा टाइम का सदुपयोग करो। ये वो बताएंगे, क्योंकि एकांतवास की जरूरत साधक को क्यों पड़ती है, तो ये आप बताओगे कि आप हरियाणा से यहाँ क्यों आए हो, तो आप बताओ। अगर कुछ इधर उधर रहा तो मैं उसमें बताऊंगा, फिर पहले आप बताओ। ऐसा था जी, इंसान अपने लिए करते 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 जब थक जाता है, जैसे हम भोजन करते करते हमारा पेट भर जाता है, हाँ तो हम ऊब जाते हैं, हाँ। उससे ऊब जाते हैं। हाँ उस उबला को, उस उबाई को मिटाने के लिए हम फिर रास्ता खोजते हैं। अब ये शांति कहाँ मिलेगी? धन भी कमा लिया, पद भी पा लिया, मकान भी बना लिया, पुत्र परिवार भी पाल दिया, लेकिन अब भी शांति नहीं मिल रही है, अब भी बेचैन है। उस शांति की खोज के लिए वो फिर इधर उधर छटपटता है। अगर ठीक मार्ग मिल गया, ठीक रास्ता मिल गया, कोई महापुरुष मिल गया तो कल्याण है, ना तो भटका हुई रहेगा। जैसे वो संसार में भटका, ऐसे ही बाहर भटकता रहता है। एकांत का मूल मतलब है कोई अच्छा महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाए, उनकी शरण में अपना जीवन व्यतीत करे, उसका मतलब मैं तो एकांत समझता हूँ। बिना परिवार से कांटेक्ट तो किए। ये हाँ वो संबंध ही छोड़ दे संसार हाँ, से, तो अपना किसी रिश्ते नाते, पद वही। प्रतिष्ठा सब कुछ भुलानी पड़ेगी, तब जाके एकांत का उसको फायदा मिलेगा। तब आपको तो पता है। नहीं, वो ऐसा था महाराज जी, कई लोग ये सोचते कि घर से निकल लो, नहीं, एकांत में चले जाओ, पीछा छूट जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो वासनाएं हैं वो तो वहाँ भी हैं, एकांत में रहे वहाँ भी हैं, कि वो हिमालय में चला जाए, लेकिन वासना साथ है, संसार साथ है उसके। तो एकांत का मतलब है तो यही समझते हैं महाराज जी, कि कोई ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में अपना समय व्यतीत हो जाए, वो एकांत है। हाँ, जब घूमोगे, जाओगे, खोजोगे, तब ना होगा। जैसे आपने धन वैभव तो खोजा। इनका तो सौभाग्य हो गया महाराज जी, हाँ? इनका तो सौभाग्य है कि इनको तो बगैर घूमे ही मिल गया, घर में ही मिल गया। तो इन्होंने कुछ कर्म किया होगा। हाँ, बस ये बात। हाँ? हमको तो 2011 से 20 तक मैं तड़पता रहा, सत्संग नहीं मिला। गुरुदेव, हम 32 साल से तड़प रहे हैं, हमें नहीं मिला, अब जाके कहीं परमात्मा की कृपा होगी। तो ये सब हाँ, सब अपने कर्मों का फल है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब से कि बगैर संकोच किए आप आकर अपना फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती है तभी जीव को ऐसा संत मिलता है। मैं आपको कोई चापलूसी बात में व्यासपीठ पे ये कभी होता नहीं, कभी आप सोचते हो मैं गुरुदेव की बड़ाई कर रहा हूँ। मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ आ रही है कि ये तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे इलाके में ऐसे परम तपस्वी भगवान की कृपा से तुम्हारे को मिले हैं। बड़ा सौभाग्य आप लोगों को। हम तो तड़पते हैं, हमारा बुरा कर्म था तब 1000 किलोमीटर चल के जब इनकी शरण मिली है। तो आप समझदार हो, देखो आप अभी तक कह रहे थे बंगला बना लिया, कोठी बना ली, बच्चे को बिजनेस दे दिया, लेकिन आप जब जाओगे तो कोठी, बंगले, बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। 2 मिनट लगेगी, जल्दी करो, ले चलो ले चलो ले चलो, और फिर बाद में आने के बाद भी गरुड़ पुराण की वो कराएंगे साप्ताहिक, कभी दोबारा आत्मा यहाँ में तंग ना कर दे। संसार से देखो हमारा रिश्ता क्या है। तो संसार में इतना ही लिप्त रहो कि ठीक है, आपने जो अपना कर्म था किया, अब ये महापुरुष अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा रहे हैं, अगर इसका हम फायदा नहीं उठाते हैं तो हमारे लिए, मैं कहता हूँ, बस नानत है। हमारे जैसे गाफिल नहीं होगा। जो महापुरुष अपना जीवन मानवता के लिए खर्च कर रहे हैं, केवल मानवता के लिए, कि भाई जो रस, जो आनंद परमात्मा ने मुझे दिया,
जो सुख मुझे दिया वो मैं सभी को बांटूं, सभी का भला हो, सभी भाई परमात्मा को जाने और इस आनंद को प्राप्त करें। ये कोई कोई होता है भारत में। देख लो आप, आपकी समझ में आ गई हो तो महाराज जी ने बता दिया। हाँ, ये तो तय अपने को करना है बस। कि हमें क्या चाहिए। ऑप्शन बहुत हैं जी संसार में। जो लोग आपको रोक रहे हैं वही एक दिन कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, सबके साथ यही होने वाला है। अभी पिछले में और अभी की नई जनरेशन में इतना भी चेंज आने लग गया समय के अनुसार कि बुजुर्ग मतलब आजकल घर में डिस्टर्ब होने लग गया। हाँ, अपन इधर बैठे हैं तो वो उधर बैठ के बात करेंगे, सही वो उधर बैठ के बात करेंगे। तो इस घूमने जा रहे हैं तो पुराने लोग बुजुर्गों को साथ में लेते थे, आजकल साथ में लेना बंद कर तो बुजुर्ग अभी तो नहीं हट रहा है। कितना अच्छा मौका दे रहे हैं, तुम निकल लो, लेकिन आप उस मौके का लाभ नहीं ले रहे हो। हाँ, वहाँ से संकेत मिल हाँ, वही तो ये आपके साथ भी होने वाला है। अभी टेंडर के लायक हो इसलिए कह रहे हैं टेंडर पास हो गया। आप जिस दिन इस लायक हो जाओगे तो वो बर्ताव आपके साथ भी होगा। तो जिस दिन आप बुजुर्ग बनोगे, लेकिन अभी टेंडर के लायक हो, तो पापा एक टेंडर पास हो गया, आइए लगिए इसमें। हाँ, ये देखो कि अब पापा को क्या चाहिए। किसी ने पूछा, ये पूछना चाहिए कि पापा अब तो मेरे लिए इतना आप कर दिए, आपको क्या चाहिए, आप बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे को इतनी खुशी है कि अच्छे समय पे जागो। नहीं, आप तो जागे ठीक है, लेकिन ये बच्चों का भी कर्तव्य है ना कि अगर जीवन भर बाप उनके लिए लगा है तो कभी बाप को बैठा के जब वो उस लायक हुए तो पूछना चाहिए कि आपकी कौन सी इच्छा है, मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा योगदान आपके लिए क्या रहेगा, ये बताइए। ये बच्चों का कर्तव्य है। लेकिन एक टेंडर और पास हो गया, अभी 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 मुझे खटाना ही है, अभी मेरा यूज करना है, आपको उपयोग करना है। उन्हें तो ये पूछना चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि इतना बहुत हो गया, अब तो हम कर लेंगे, आप हटो, आपको क्या चाहिए, आप आराम करो, आप विश्राम करो। क्योंकि विश्राम अब कर सकते हो। अगर आप बुढ़े हो गए तो विश्राम कहाँ करोगे, तब तो तड़पोगे। तो ये बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता से पूछें कि अब आपने मेरे लिए इतना कर दिया, अब हम कर लेंगे, अब आपके लिए मैं क्या करूं वो बताइए, जिससे आपका जीवन अच्छा हो, आपके जीवन का कल्याण हो। कुछ है तो मुझे बताइए। ये पूछना चाहिए बच्चों को, पूछना चाहिए ना, ये पूछना चाहिए। कि आपको क्या चाहिए, तब प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। बस और बनाओ, ये तो एक तरीके से यूज हो रहा है आदमी, और समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला मुझे प्यार मोहब्बत में यूज कर रहा है। हाँ, साधक को एकांतवास में इसलिए जाना चाहिए कि जब आप दूर जाओगे तभी आपका अटैचमेंट समझ में आएगा कि आपका कितना आपका बंधन है लोगों से, वैभव से, धन से, वैभव से, प्रॉपर्टी से, परिवार से कितना बंधन है, एकांत में ही पता चलेगा। इसलिए जाना चाहिए, जाना जरूरी होता है, भ्रमण करना जरूरी होता है जीवन में। और आपने तो सब कर दिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं है, सब हो गया। फिर तो चले जाना ही ठीक है क्या? हाँ, नहीं तो फिर वही शरीर जब कांपने लगेगा तो आपके साथ जो बर्ताव आप देख रहे हो ना, वो आपके साथ होगा क्या? वो देखना है तो रुको। हाँ, वो अपने साथ अगर करवाना चाहते हो तो आप भी रुको, वही आपके साथ होगा। कब? जब आप उस लायक कुछ शरीर का काम करने लायक नहीं रहेगा
तो आपके साथ भी वही होगा। जब तक आप उन्हें देने लायक हो तब तक आप प्रिय लग रहे हो। जैसे कपड़ा भी आपके तन पे है, ये जब तक आपको सम्मान दिलवा रहा है तब तक ये ठीक है, नहीं आप इसे कचड़े के डब्बे में फेंकोगे। आप इसे कितना अभी धो रहे हो, कोई एक दाग लगा दे बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन आप इसे कचड़े के डब्बों में आप ही फेंकोगे। ये आप ही हो। जिस गाड़ी को इतना पोछा मार के लाए हो, वही गाड़ी जब टूट जाएगी या इससे ज्यादा लेने लायक हो जाओगे तो इसे भंगार में बेच दोगे या किसी और को बेच दोगे। नहीं, जिसको आप सुबह शाम पोछा मार रहे हो, कोई दाग ना लगे, क्या उसको बचा रहे हो? नहीं, उसका शोषण कर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो। ऐसे ही आपका भी उपयोग हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। उस वस्तु की तरह आप भी उपयोग हो रहे हो। यही है संसार, यही है संसार। फर्ज हो गया पूरा, जरूरतें पूरी हो गई। हाँ, आप इतना आपने बना दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बना दिया है। और कभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी करना हो तो देख लेना, या उनको किसी ने गिफ्ट दिया हो या तो कोई कीमती सामान अपने हाथ से ऐसे गिरा देना और टूट जाए, देखना उसका परिणाम क्या परिवार देता है क्या। लेकिन वो कीमती होना चाहिए, नया होना चाहिए, जूना वाला नहीं। एकदम बरसेंगे जी। क्या पापा जी आपको भी कर लिए, ये तोड़ डाला। देख लेना उसका, क्योंकि उस समय जिसका भी होगा ओरिजिनल रूप होगा, क्योंकि उस समय बना नहीं पाएगा। लेकिन वो कीमती सामान हो, जरा इतना रिस्क लो, क्योंकि कमी तो है नहीं, समझ रहे हैं, कमी तो है नहीं। जरा कभी रिस्क लेना, कोई ऐसा सामान हो। हाँ, ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। मेरा तो कहना है काले बाल में संसार रहे और सफेद बाल में आप रहो, तब कोई मतलब क्या, तब आपने जिंदगी को जिया। और सफेद बाल में भी संसार में ग्रसित हो तो फिर आपने जिया ही नहीं जिंदगी को, क्या, तब जिंदगी को जिया नहीं। जिंदगी अगर जिए होते तो सफेद बाल को स्वीकार कर लेते। अगर सफेद बाल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, युवा बनने की इच्छा अंदर है, तो आपने युवापन को अभी जिया ही नहीं। फिर अगर हम काले बाल को स्वीकार करते हैं तो सफेद बाल को क्यों नहीं करते? आप बोलिए, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भगवान जी, आप बताइए। क्यों हम युवा दिखना चाहते हैं यार? सफेद बाल प्राकृतिक, जब हमने काले को स्वीकार किया तो इसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? डाई कराने, अरे ये कौन सी प्रतिष्ठा है? ये आवरण से आपको इज्जत मिल रही है, ये कोई प्रतिष्ठा हुई? ले रहे हैं लोग, अरे तभी तो दुखी हैं। आवरण का सहारा कब तक लोगे? कब तक आवरण के सहारे अपने आप को, लोगों को धोखा दोगे? क्योंकि डाई कराए हो तो उसे सफेद दिख नहीं रहा है क्या? क्या वो आपकी झूठी वाहवाही कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसे डाई के पीछे सफेद वाला भी तो दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, वो भी झूठी बड़ाई कर दे रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, छुप थोड़ी न गया है। जब आप डाई कराते हो तो दोनों का उसे पता है ना, उसे आपके काले दिख रहे हैं, नकली भी दिख रहा है, असली भी दिख रहा है उसके पीछे। अब आप खुश हो कि इसे असली नहीं दिख रहा है क्या? उसे असली भी दिख रहा है, नकली भी दिख रहा है। नकली की वजह से आपकी वाहवाही कर रहा है, असली की वजह से नहीं, तो मतलब आपकी वाहवाही नकली हुई क्या? अगर कोई कह रहा है कपड़े पहनने के बाद आपको देखा बड़ा सुंदर लग रहे हो, कल क्यों नहीं बोला? ये तो नकली बड़ाई है, कपड़े की बड़ाई है। कब तक अपने आप को तन ये छुपाओगे? ये तन की खूबसूरती में आप कब तक ये कपड़ों की खूबसूरती में, गाड़ियों के पीछे, बंगलों के पीछे कब तक छुपाओगे? ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा क्या? ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा।
कि जैसे ही आप कोई बड़ाई कर रहा है कि आपका बंगला बड़ा सुंदर है, सामने किसी ने बना लिया आपसे सुंदर, तो गई सब खत्म। नहीं तो मेहमान भी आएगा, अब उसकी बड़ाई आपके सामने करेगा, आपका तो एकदम जल जाएगा। नहीं कहेगा यार क्या बंगला है, तो तुम कहोगे यार इधर नहीं दिख रहा है जिसमें बैठा है। हाँ होता वो आप देखना है अगर कभी ऐसा हो, होता है जी, हाँ होता वो है। जल जाएगा पूरा। 1 मिनट में धराशायी हो जाता हाँ? है सारी को। और बनाएगा ही बनाएगा। आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो हाईवे पे, तो ये आपसे बड़ी गाड़ी आनी ही आनी है। आनी है। हाँ? तो अंदर वाला कहेगा अरे देखो क्या गाड़ी है यार, तो गई तुम्हारी। यही होता है, समझ रहे, यही होता है। इसलिए झूठी बड़ाई के चक्कर में मान के, अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जीवन जब से आप समझने लायक हुए, ज्यादातर लोग इसी में जीते हैं, मान के लिए, योग्यता से ज्यादा पाने के लिए, बड़ा छोटा बनने के लिए और दिखावा के लिए। मतलब यही सब कुछ आपके पास है। अगर इतना हटा दिया जाए तो आपके पास क्या है, इतना आपके पास है। इतने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी। और खाने में आता है वही रोटी, क्या वही रोटी वही सब्जी झोपड़ी में जो आ रही है, बस खाने का तरीका बदल गया। वो नीचे बैठ के खा रहा है, आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो, बस इतने। नहीं यहाँ कैसा रहना है इस हिसाब से, पहले वहाँ रह के इस हिसाब से शरीर को ढालना है। यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं हो जाए। कहाँ घर पे रह के पहले 1-2 महीने नहीं, आप सीधा रिक्स लीजिए ना, सीधा रिक्स लो, सीधा रिक्स लो, ढालो मत, सीधा रिक्स लो, जमीन पे लेटना, सीधा सीधा रिक्स लो। आदत मत बनाओ, एक नई आदत तैयार मत करो। एकांत में पूरा रिक्स लो, पूरा रिक्स लीजिए, रिक्स में ही ढल जाएगा ना। हाँ रिक्स में ही ढल जाएगा ना। एकदम सिस्टम चेंज होगा। हाँ तो क्या हुआ, अगर आप एकदम तैयार होके आओगे तो कोई मतलब नहीं, नहीं बिना तैयारी का आइए। हाँ तभी आपको पता चलेगा ना, तभी आपको पता चलेगा। डांट फटकार बहुत सारी बातें होंगी आपके आपके साथ। हाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा, ना कोई अपमान मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों यहाँ नहीं मिलता है। अपमान का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं वही सम्मान भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। सम्मान चाहिए। हाँ दोनों। अब वो तो आप जब रहेंगे तो समझ में आएगा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब आप एकांतवास में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं। लीजिए लाइव के प्रश्न। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। विजय लक्ष्मी शर्मा, सादर प्रणाम गुरुदेव। राज कपड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे है। कालू राम, प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। अमित सिंह, गुरुजी जय श्री राम, बड़ी बेचैनी हो जाती है आपका इंतज़ार में। रमेश जय सिंह, नासिक से गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। अनीता राज कपाड़िया, प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। जय सदगुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। सभी विवेकी साधकों को मेरा मात नर्मदे हर, चल अपने घर प्रणाम। लाइफ ऑफ द पार्टी, गुरुजी हरियाणा रोहतक से प्रणाम। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जय परमात्मा। सेवक राम, मात नर्मदे हर गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही सभी साधक गणों को भी प्रणाम। कमला प्रसाद सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। भरत गांधी, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। 99 क्लब, गुरुजी अगर कोई किसी संस्था में काम करने के लिए कैसे सात्विक रूप से ड्यूटी करे। क्या
गुरुजी, अगर कोई किसी संस्था में काम करने के लिए कैसे सात्विक रूप से ड्यूटी करे? तो कौन सी संस्था है, क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, उस संस्था को आपकी ज़रूरत क्या है, देख लो। विजय लक्ष्मी शर्मा, घर में रहकर भी गुरुजी हो सकता है गुरुदेव निष्काम सेवा करके भीतर से सबसे अलग होकर, ये तो हम जानते हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं और अंत में उसी में एकाकार होना है। प्रणाम गुरुजी। राजकुमार शर्मा, प्रणाम आपके चरणों में। माता नर्मदा, सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर जब स्वप्न में हम जाते हैं अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो उसमें कभी कभी हमारे सूक्ष्म शरीर का परिणाम स्थूल शरीर से दिखता है, तो वो सूक्ष्म शरीर है। अरुण अंचन, गुरुजी मात नर्मदे हर। प्रेम गहलोत, नर्मदे हर गुरुजी, नर्मदे हर कोटि कोटि। BZJS, महाराज जी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, खून के रिश्ते से मोह कैसे छूटे जबकि वो लोग हमें भूल गए हैं, कृपया बताएं इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें। क्या? महाराज जी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, प्रश्न है खून के रिश्तों से मोह कैसे छूटे जबकि वो लोग हमें भूल गए, कृपया आप इस रास्ते पर कृपया बताएं इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ें। वो लोग भूल गए मतलब आपको उनसे कुछ चाहिए और आप में कुछ नहीं है कि वो लोग आपको याद करें। आपसे आपको कुछ चाहिए उनसे, इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ही प्रश्न किया कि एक औरत अकेले में कैसे एकांत में रहे। तो आ सकते हैं ना, व्यवस्था तो है। विक्की, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये आपको पता करना है। सबके जीवन का अपना अपना उद्देश्य है। आपको कोई मार्ग बता सकता है, उद्देश्य का पता आपको लगाना होगा। रेखा, एकांतवास में धुनी होगी गुरुजी? क्या? नाम धुनी आप कर सकते हो, आप चाहे जो भी करो, वो आपके ऊपर है। राम स्वरूप, जय गुरुदेव। मनीष सेल्स कॉरपोरेशन, गुरुजी के चरणों में बंधन। आत्मा क्या है? क्या है से परे है कि जो पूछ रहा है वही आत्मा। मुन्ना वाजा, जय गुरुदेव। सबसे पीछे आत्मा ही है, जीव आत्मा। जीव का नाश हो जाएगा तो आत्मा रह जाएगा। इच्छा अपेक्षा में आत्मा ही जीव आत्मा हो गया है। मुन्ना वाजा, जय गुरुदेव। गौरव सिंह बिष्ट, नमन गुरुदेव जी। विजय लक्ष्मी शर्मा, हमें भी आप अचानक यूट्यूब पर मिले गुरुदेव, शायद ईश्वर कृपा हो गई, प्रणाम। प्रदीप कुमार, प्रणाम गुरुजी। खोजी वानी, नर्मदे हर गुरुजी। जालपा भट्ट, प्रणाम गुरुजी। अल्पेश भट्टी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। संतोष जोशी, नमस्कार योगी जी। अल्पेश भट्टी, अंदर के विकारों अटैचमेंट जो संस्कृत हो गए हैं उससे कैसे छुटकारा पाएं गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। ईमानदारी जीवन में अपना लो पूरी तरह। या तो मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, परसेंटेज में नहीं। और उसके बाद सत्कर्म करो। घनश्याम सिंह, माता नर्मदे हर। घनश्याम सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश से। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। TG गेमर, गुरुदेव नर्मदे हर। प्रीति काजला, प्रणाम गुरुजी। बीना अरोरा, विनोद बीना, प्रणाम। प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। पुष्पांजलि, गुरुदेव नमन, प्रणाम। राहुल श्रीवास्तव, जय श्री राम गुरुजी। घर में रहकर भक्ति कैसे करें? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो। भक्ति का मतलब कुछ नहीं चाहिए। और ईमानदारी, सत्कर्म, मानवता अपने जीवन में अपना लो। मास्टर अंश, मात नर्मदे हर। दंडवत प्रणाम, जय गुरुदेव। कमलेश्वरी, प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि चरण वंदन। शांतिलाल पाटीदार, प्रणाम गुरुजी। आपके लाइव वीडियो का क्या टाइम है? कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं। TG गेमर, गुरुजी आपने बताया ध्यान हर समय घटित हो रहा है, फिर बैठकर ध्यान लगाना और जो आप ध्यान हर समय घटित हो रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? है ना, बैठ के लगा रहे हो तो आदत है, और जो हर वक्त घटित हो रहा है उसे फिर बैठ के क्यों लगाना? जब अपने आप चाहिए में घटित हो रहा है, हर वक्त कुछ न कुछ मानसिकता चाहिए, शरीर से चाहिए, तो आप देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, उससे मैं अपने आप को कैसे निकालूं।
ध्यान में ध्यान करो। हवा सिंह गुरुजी प्रणाम। हर हर नर्मदे। गुरुजी आपका ज्ञान इतना क्लियर है कि सीधा अंतःकरण में उतरता है। गुरुजी मैं एक सैनिक में नौकरी करता हूँ, सैनिक हूँ। इसमें रहते हुए मैं आत्म साक्षात कैसे कर सकता हूँ? बस जिस पद पे हो उस पद का काम ईमानदारी से करो और उससे जो भी आपका इनकम हो उसे सत्कर्म में भी लगाओ, ज़रूरतमंद की सेवा में लगाओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ठंडी है जैसे कंबल दे देना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे देना, ये सब करते हुए निकल जाओ। और जिस पद पे हो उस पद का कार्य पूरी ईमानदारी से करो। काम के काम को तरीके से काम को करना, ना कि अपने तरीके से करना, बस इतना ध्यान रखना। RXX गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं कि निकल लो। गुरुजी कहाँ को निकलें कृपया बताएं। ये आपको पता होगा। अब जैसे कहीं गए हो तो कहेगा निकल लो, तो आप देखो कहाँ जाना है आपको। सबकी अपनी अपनी जाने का लक्ष्य है, देख लो कहाँ जाना है। हरि किशन सोनी राम राम। गुरुजी आशीष शाह नर्मदे। हर कोटि कोटि प्रणाम, सबका मंगल हो। अमित सिंह गुरुजी प्रणाम। हिंदी में लिख दीजिए अमित सिंह। मुक्ता शर्मा जय माता दी। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक। पुष्पांजलि जो चाहिए था वही मिल गया। गुरुजी प्रणाम। हरीश चौहान गुजरात बड़ोदरा से। महाराज जी धन्यवाद। योगी जी गुरुजी मात नर्मदे हर आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ओम श्री साईं सदगुरु। प्रदीप कुमार प्रणाम गुरुदेव जी। टीजी गेमर गुरुजी बुरी आदतें बिल्कुल एकदम से नहीं छूट रही हैं, क्या करें? बस बुरा काम करना बंद कर दो। नहीं छूट रही तो करना तो बंद कर दो। गौरव सिंह विष्णु गुरुजी जैसा आपने बताया कि ध्यान में ध्यान करो, क्या ये हर पल हो सकता है या बीच बीच में अपने को याद दिलाना है कि हम क्या कर रहे हैं? कौन है जो ध्यान को भी देख रहा है? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो। बस जांचते रहो, हर काम को उचित तरीके से करो। OPS गुरुजी जिन्होंने मुझे धर्म का शुरुआती परिचय सिखाया, उनका कहना है कि मुक्ति के लिए सृष्टि को पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। ब्रह्म साक्षात्कार से पहले पूरी सृष्टि को पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। बस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंडमय ब्रह्मांड में ब्रह्मांडमय पिंड है, तो इस पिंड को साधो और राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ। प्रदीप दास कुमार किसी भी सिद्धि पर रोक लगाएं कैसे? आपको रोकने की जरूरत नहीं। आप सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो, बात खत्म हो गया। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाना है। योग्यता से ज़्यादा चाहिए, मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। समझ रहे हैं? बस यही है, इतना सा बात है। लेकिन ये तभी पैदा होता है जब आप योग्यता से ज़्यादा लेन देन करते हैं। आप सामने वाले को योग्यता से ज़्यादा दोगे तो, और योग्यता से ज़्यादा दिए तो राग हो जाएगा, नहीं दिए तो द्वेष हो जाएगा। और दे दिए नहीं लौटाएगा समय पे, आप उसे प्रयास करोगे तो द्वेष हो जाएगा, क्योंकि देने लायक तो है नहीं, वो कमज़ोर व्यक्ति है। आपने उसे ज़्यादा दे दिया तो लौटाने में तो तकलीफ होगी ही होगी। समझ रहे हैं? तो मूल राग द्वेष से परेशानी है। मान की इच्छा का, योग्यता से ज़्यादा पाने इच्छा का, बड़ा छोटा बनने का और दिखावा का त्याग कर दीजिए बस।
बस इतना सा है, यही इसी के लिए तकलीफ है पूरी। और सबसे ज़्यादा अगर हमने ज़िंदगी को जिया है तो इसी के लिए। नहीं, कितना भी हम बोले कि नहीं नहीं, लेकिन इस जिया यही मेरे पास है। अगर देखा जाए तो सब कुछ यही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा किससे मिला? वैभव से मिला। बड़ा बनना, दिखावा, आवरण का दिखावा, जरूरत नहीं था तो भी दिखाया हमने, आवश्यकता नहीं थी तो भी दिखाया। हमारे जीवन में वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस चीज़ों से अपने मैं को खड़ा करने के लिए हमने लाया। क्या हमें उस चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थी समाज को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, और मुझे वो लाना पड़ा क्योंकि हम उस सोसाइटी में चले गए। हमारी इच्छा नहीं भी हुई पहनने की तो भी मुझे पहनना पड़ा, नहीं अपने लिए तो उनके लिए। इनका लीजिए, सुंदर लगते हैं खाते हुए भगवान। हाँ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जितना आपसे हो सके अपने आसपास करते रहिए। यही सेवा है, जरूरतमंद की सेवा करना। जितना आपसे हो सके। देखिए, अधिकार से ज्यादा करोगे तो भी परेशान हो जाओगे। जितना आपकी क्षमता है। बोलिए। प्रदीप दास कुमार की सिद्धियां अपने आप मिल रही हैं गुरुजी तो मिलने दो ना। अपने आप को गटर का पानी दे दोगे तो पी लोगे? हाँ, कोई ला के आपको अपने आप कोई नशा देगा तो पी लोगे? कोई गटर का पानी दोगे तो पी लोगे? ना ही कहोगे ना। तो अपना काम करो, आत्मिक कल्याण के लिए काम करो और आगे बढ़ो। कोई अपने आप तो जहर भी ला के देगा तो खा लोगे? ये कोई बात होती है? बोलिए। RX में कमेंट पढ़ने वाले स्वामी जी प्रणाम। नर्मदे। आशाराम पटेल प्रणाम गुरुदेव। पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें? बस वो आपके जब भी बात करेगा तो आपके आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताएगा। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरुजी। अमित सिंह गुरुजी, आज दुनिया में इतना हाहाकार क्यों बढ़ रहा है और दुनिया किस ओर बढ़ रही है? इस दुनिया में आप भी हो, देख लो क्यों हाहाकार मच रहा है और दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। आप किस तरफ बढ़ रहे हो? सोनम राजपूत प्रणाम गुरुजी। क्या मोक्ष के लिए हमारा जन्म हुआ है? ये आपको तय करना है किसके लिए हुआ है। पीजी गेमर गुरुजी, आपने बताया कि इस शरीर को सबसे पहले शरीर तक का पता है, फिर जब हम एंड के शरीर तक पहुंच जाएंगे तब हमें आप सब शरीरों का कभी ज्ञान रहेगा? शरीर के द्वारा ही तो पहुंच रहे हैं, तो शरीर का तो ज्ञान रहेगा। आलोक श्रीवास्तव गुरुदेव, मानव शरीर देव दुर्लभ क्यों कहा जाता है? इसलिए इस शरीर में गुण है सात्विक, तामसी, राजसी। तो आप इस शरीर के द्वारा परम साधन तक पहुंच सकते हो। बाकी जितना भी शरीर है, आप मानव नहीं हो, पहले ये समझ लेना। ये शरीर हमें मिला है। इसके बाद इसके अलावा जितना भी शरीर है सब भोग योनियां है। ये कर्म योनि है। आप करके उस परम सत्ता से मिल सकते हो। और बाकी जितनी भी शरीर है सब भोग योनि है, भोग और भोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ये शरीर है। अब आप इसका कैसे उपयोग करते हो आप देख लो। मानव शरीर सबसे
श्रेष्ठ शरीर है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला अब सबसे निकृष्ट होता जा रहा है। क्या? वो पशु से भी घिनौना काम कर रहा है। तो श्रेष्ठ अब नहीं रहा, निकृष्ट होता जा रहा है। इस शरीर श्रेष्ठ था, लेकिन इस शरीर में रहने वाला निकृष्ट काम करने लगा तो निकृष्ट हो गया। जैसा करोगे वैसा बनोगे। नीलेश चंगानी, जय बाबा स्वामी। महेश जी, प्रणाम गुरु जी। पुष्पांजलि, गुरुदेव आप तक जीने का पता चाहिए, आने का, जाने का पता चाहिए। जाने का कि आने का? हाँ, आने का, यहाँ तक आने का, मतलब आप तक हाँ, तो जाने का। ये वीडियो के लिंक में और दिया गया है, चैनल पे भी है। रजनीश शर्मा, प्रणाम गुरु जी। अल्पेश भट्टी, लाइव चैट से जुड़ नहीं पाए कभी और प्रश्न का समाधान चाहिए तो हम कहाँ मैसेज करें? लाइव में करो, चाहे अपनों की कुटिया में आ जाओ। हो गया? और लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलना। नहीं तो नर्मदे हर चल अपने घर। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो बोलना। आपका मन यहाँ लग रहा है? कैसा लग रहा है? उगन हो रही है कि रह जाओगी 9 महीने? बच्चे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये बच्चों को छोड़ेंगे कि नहीं? बच्चे पकड़े भी नहीं है। अगर बच्चे पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। बच्चे नहीं पकड़े हैं, आप उन्हें पकड़े हो कि नहीं वो देखो। कोई किसी को नहीं पकड़ा है, हमने खुद पकड़ा है। अगर बच्चे पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई पकड़ा नहीं, हमने पकड़ा। यही तो बात। बात समझ रहे? हमें कोई नहीं पकड़ा। अगर वो पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। ओ नर्मदा, पूरी स्वतंत्रता है, आपने पकड़ा है। हाँ, कोई किसी को नहीं पकड़ा है, यही तो भ्रम है। और हम एक दूसरे की जरूरत में पकड़े हैं। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो, लेकिन समझ के भी आप नहीं समझना चाहते हो। क्या आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हो? हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की जरूरत पूरी करने में हम एक दूसरे को पकड़े हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अभी जैसे यहाँ यही हम आप बैठे हैं, क्या आपको पता है आप मेरे लिए आए? नहीं, आप ज्ञान के लिए आए। आप ज्ञान के लिए आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो मैं आपसे बात नहीं करता। बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ बैठने के बाद न तो आप मेरे लिए बैठे हो ना मैं आपके लिए बैठा हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप ज्ञान के लिए बैठे हो, हम ज्ञान देने के लिए, बस। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो आप नहीं आते। समझ रहे हो? मेरे लिए तो आते ही नहीं, क्या जरूरत थी? और तो इसके बाद अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो हम भी नहीं बोलते, हम भी अपना काम करते, आपसे बात नहीं करते। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को समय नहीं दे रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस बात को समझना है गहराई से। हर जगह यही हाल है। आप कभी अगर ये भ्रम है तो हटा दो कि कोई किसी को मानता है। सब अपनी जरूरत को मानते हैं। आप इस समझिए, जब तक आपसे शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों में से एक भी मिलेगा तब तक आपको पकड़े रहेंगे। ये समझना। कोई भी हो, अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे कोई मानता है तो आपका भ्रम है। कोई भी दुनिया में नहीं, सब अपनी जरूरत को मानते हैं। ये सच्चाई है।
इसे स्वीकार तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करते हो। जैसे चल रहा है चलने दो। ये सच्चाई मुझे बहुत पहले बचपन में ही समझ में आ गई। क्या कि यहाँ सब एक दूसरे को मान रहे हैं, बस जरूरत आप बड़े अच्छे हो क्योंकि हमने आपके लिए कुछ कर दिया, आपने मेरे लिए कर दिया, बस यही। अब आपके कई बच्चे होंगे तो देखो उसमें कोई प्यारा भी होगा इनका या आपका, इनका प्यारा अलग है, आपका अलग है। नहीं, बच्चे तो सब है, लेकिन पति पत्नी में इनके लिए कोई और प्यारा होगा, आपके लिए कोई और होगा। हो सकता है इनके लिए बेटा प्यारा हो, आपके लिए बेटी प्यारी हो। नहीं क्या माता जी, बच्चे एक आप ही के हैं, लेकिन देखिए तो ये संसार बड़ा विचित्र है। हम समझने के बाद भी उलझे हुए हैं। निकल सकते हैं आसानी से, लेकिन निकलना नहीं चाहते। क्या निकलने की बातें भी कर रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहते। हाँ, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ आने के बाद कोई शिकायत न कर पाए। यहाँ पे सत्संग भी है, भोजन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, एकांत भी है। मतलब कोई शिकायत ना कर पाए कि मुझे मौका नहीं मिला। यहाँ से जाने के बाद उसे ही पछतावा हो कि गलती मेरी है, कमियां मुझ में है। क्योंकि अभी तो शिकायत कर रहा था कि मुझे मिल नहीं रहा है, क्या करूं, कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिल रहा है। रायबेड़पुरा में मैं गया, उनके पास गांव है, तो ऐसे ही बैठे थे तो एक जन बोले कि आज तक मुझे कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिला। तो मैं बोला बाबा आप चलोगे, मैं बताऊं? तो बोले बताओ, चलूंगा। बोला पक्का बताना, और जब तक ना समझ में आए बोलना, क्योंकि मेरे पास समझाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, सब बैठे थे, उनको मार्ग बताया, उन्हें समझ में भी आ गया। बोला बाबा पक्का मार्ग पक्का है? बोले मार्ग तो पक्का पहुंचा देगा। बोला बाबा चलोगे? बोले अभी नहीं। बोला कम कम शिकायत तो करना बंद हो गया। बोला बाबा मार्ग में कोई कमी हो तो बताओ, ये प्रत्यक्ष मार्ग है। बोले मार्ग में एकदम कमी नहीं है, संशय नहीं है, लेकिन अभी मैं चलने के लायक नहीं हूँ। बोला चलो कम से कम आप ये शिकायत तो करना बंद कर दो कि मुझे अभी बताने वाला नहीं मिला। तो मैं इसलिए ये व्यवस्था करके रखा हूँ कि यहाँ आने वाला या लाइव सत्संग सुन रहा है कोई, तो ये न कहे कि मुझे मार्ग नहीं मिला। ज्यादा तो लोग यही कहते हैं कि मुझे बताने वाला नहीं मिल रहा है, मुझे एकांत नहीं मिल रहा है। लो एकांत लो। अब जैसे देखो इतने दिन से आए, इनका कोई नाम भी नहीं पूछा, आप कैसा एकांत चाहिए आपको। यहाँ तक न कोई एक काम के लिए बोला किसी को, तो ये एकांत लो, लो एकांत। भाई इतना एकांत तो आपके घर पे भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा जितना एकांत आपके लिए यहाँ है। कोई दायित्व नहीं है अपना, अपने लिए बस आपके लिए। यहाँ पे एक गिलास कोई नहीं बोलेगा आप उठा के रखो, कोई बोला इतने दिन में? कोई ये भी नहीं पूछा आप वहां बैठे हो तो क्यों बैठे हो, आपकी मर्जी। तो मैंने इस जगह पे अपनों की कुटिया का निर्माण किया, परमात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान दे, और इसके बाद ऐसी कुटिया भोजन एकांत कि कोई शिकायत ना कर पाए। बात समझ रहे हैं? हाँ कर पाए, बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत शिकायतें देख रहा था साधकों की, एकांत नहीं मिल रहा है, कोई मुझे मार्ग बताने वाला नहीं मिल रहा है। हमने कहा कि ऐसी व्यवस्था करो लोग शिकायत ना करें। क्या? लोग शिकायत ना करें। और यहाँ साधक के लिए जितनी व्यवस्था चाहिए था है। कोई कमी है तो बताइए। आप लोग साधक हैं, आप हैं, कोई कमी नहीं, आप हैं, आप रह रही हो। हाँ बालिका, महिलाओं के लिए कोई कमी है तो बता। भाई साधक आप हो, हम तो उससे निकल गए, आप ही बता सकते हो। कोई कमी है तो मुझे बताओ, उसे भी दूर किया जाएगा, लेकिन बताओ, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। कमी बोलो और सिद्ध करो।
बोलिए महाराज। जयपाल मलिक, नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा आलोक श्रीवास्तव, क्या साधना से शक्ति प्राप्त किया जा सकता है गुरुदेव? साधना से निर्विकार होने के लिए साधना करो। बोलिए। विजय लक्ष्मी शर्मा, सब अपनी अपनी ज़रूरत के कारण जुड़े हैं, एक दूसरे से सही है गुरुदेव। नवनाथ, नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा नर्मदे हर। कन्फ्यूज्ड एंगुलर फिश, गुरुजी नर्मदे हर, कैलाश नागपुर से। महात्मा नर्मदे। विजय लक्ष्मी शर्मा, अगर यहाँ रहें तो खर्चा तो देना पड़ता होगा, बुरा मत मानिएगा गुरुजी, प्रणाम। निःशुल्क व्यवस्था है, वो दो भी दिखा दो। यहाँ पे भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, 1 दिन से लेके आजीवन। आप आओ, बस साधना करो अपने आत्मिक कल्याण के लिए। भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आजीवन रह सकता है। उसे कुछ नहीं सोचना है, बस अपना आत्मिक कल्याण करे। भोजन से लेके, रहने से लेके, कपड़े से लेके, तेल साबुन तक हम देंगे, लेकिन यहाँ के सिस्टम में रहना पड़ेगा। क्या? यहाँ के आपके सिस्टम में रहना पड़ेगा। अमर जायसवाल, करो साधना। बोलिए। अमर जायसवाल, एड्रेस बता दीजिए, आना है गुरुजी, दिखा। वीडियो में दिया गया है लिंक, और चैनल पे भी है, देख लेना। बोलिए। विजय लक्ष्मी शर्मा, अगर नहीं तो वाहन कौन करता है? वो आप छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है। आपका काम है व्यवस्था का उपयोग करना। भी आपका काम है व्यवस्था का उपयोग करना, वो मैं कैसे चलाता हूं वो मेरा काम है। आप तो बस व्यवस्था का उपयोग करो, वो काम मेरा है, वो जिम्मेदारी मेरी है। भाई आप लोग आए हो तो साधना करो। आप पूछोगे कहाँ से लाते हो, आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए वो बताओ। क्या? हाँ, मूल तो भाई आप आए हो तो कोई कमी है क्या आपको? नहीं, कोई तो बस आप उपयोग करिए, आप इस व्यवस्था का उपयोग करिए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। आप तो तब पूछेंगे जब आपसे कहेंगे कि आप दो, तब पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से लाते हो, क्या करते हो। नहीं तो तब तक तो आपका अधिकार ही नहीं है पूछने। अधिकार तो तब है जब आपसे कहा जाए कि आप क्या सहयोग दे रहे हो, तब आप पूछ सकते हो कि अभी तक कहाँ से लाते थे, कैसे व्यवस्था चलती है। अगर सहयोग देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, कोई भी दे सकता है, ये सार्वजनिक काम है, कोई भी सहयोग दे सकता है। ये मेरा व्यक्ति विशेष, मेरी कुटिया तो है नहीं। ये तो मुझे देख रहे हैं कम से कम हाँ, ये आपके गांव में आया था 20 में, 2020 में 19 में इधर में घूमने आया था, 20 जनवरी में शुरुआत में आया था। ध्यान करिए। तो ये इतने सालों से मुझे जानते हैं, तो मैं आप तक कुटिया नहीं बना, ये भी साधकों के लिए बना रहा हूँ, समाज के लिए। तो समाज का कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है, अगर उसका ईमानदारी का पैसा है तो। बेईमानी का हम लेते ही नहीं। क्या? ये फोन पे बात करेंगे तो मना कर देंगे, और जितनी जरूरत होगी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बोल देंगे। हाँ, तो ये नंबर है, उस पे संपर्क करके कोई भी सहयोग दे सकता है। हाँ, इतना है कि वो पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, और इसके बाद आपका पैसा ईमानदारी का है तो देना, बेईमानी का है तो मत देना। सीधा बोल ही देते हैं, मतलब चाहिए ही नहीं। मतलब ये विनती है किसी से, बेईमानी का पैसा हमें देना भी मत, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये काम के लिए लगा रहे हैं। मैं तो अपना जीवन एक कपड़े में बिता ले रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी सहयोग कर सकता है, क्योंकि समाज के लिए ही बनाया जा रहा है और आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। कोई सहयोग कर सकता है, लेकिन वही मैंने कहा ना, ईमानदारी का, बेईमानी का तो कतई ना, मत देना। मैं तो लाइव में भी बोल देता हूँ, दोगे तो आप जिम्मेदार होगे, मैं तो मना कर दिया, मत देना, मना कर दिया, मत देना। बोलिए। शांति, बाबा जी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी क्या? हाँ, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा,
जितना मुझसे हो सकेगा वो करूंगा, क्योंकि देखिए साधक के लिए व्यवस्था है, रोगी के लिए नहीं। रोगी के लिए हॉस्पिटल है, तो हमने हॉस्पिटल नहीं खोला है। ठीक बात। हाँ, ये ध्यान से समझना, अगर आप रोगी हैं तो आप कतई न आइए, आप हॉस्पिटल जाइए, आप अपने बच्चों के पास रहिए। आप स्वस्थ हैं तभी आइए। हाँ, स्वस्थ है, बुखार खांसी ये सब हुआ तो उसका इलाज, जैसे बालक को बुखार हुआ तो दवा रखा था, उसके लिए दवाइयाँ रखे हैं। लेकिन आप रोगी बन के आएंगे तो हॉस्पिटल तो है नहीं। हाँ, आपको कौन संभालेगा? यहाँ सबको अपना सेवा खुद करना है, यहाँ कोई किसी को देखभाल नहीं करेगा, आपको खुद पानी पीना पड़ेगा। वैसे बीमार हो गए नॉर्मल तो बात अलग है, लेकिन ये साधक के लिए व्यवस्था है, ना कि किसी रोगी के लिए। वो हॉस्पिटल जाए, अपने परिवार के साथ रहे, इसका विशेष ध्यान दो। बोलिए। आलोक श्रीवास्तव। गुरुदेव, आप शक्ति पुत्र महाराज जी को जानते हैं क्या? नहीं। अमित सिंह। गुरुजी, आपका मार्ग सरल और स्पष्ट है, पर चलना कठिन है, कोई बुद्ध ही ठीक पाएगा। शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। अभी बहुत लोग फोन करते हैं, जैसे इसका कभी ट्रस्ट नहीं बनाया हूँ, अभी ट्रस्ट बनाना है, तो बहुत लोग फोन करते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। पूछते हैं कितना दे रहे हो, तो जरूरत है तो नहीं, ना बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक कंस्ट्रक्शन का काम ये बन रहा है, हॉल बन रहा है, तो अगर कोई 1000-2000 लगाता है तो उसको मना कर देते हैं कि आप अभी मत लगाओ, जब ट्रस्ट बन जाएगा उसमें डालना। अभी अगर कोई लगाता है तो उसको बोल देते हैं कि 1 लाख के ऊपर आप लगा सकते हो, नीचे लेके करेंगे क्या? करेंगे, क्योंकि भोजन की व्यवस्था जितना है वो है ही है। भोजन की व्यवस्था देने वाले हैं, यहाँ भोजन के लिए कमी नहीं है। ठीक है, अब इसमें 1000-2000 लेके क्या करेंगे? क्योंकि आप इसी लाइन में हैं। अब ये बन रहा है, 100 कमरे बनेंगे, जमीन लेंगे, तो इसलिए कहते हैं जाने दो, जब ट्रस्ट बन जाएगा तो आप उसमें लगाना। तो अभी जितना लोगों से ले रहे हैं 1 लाख के ऊपर ही, नहीं तो यहाँ कोई सामने से आपको फोन नहीं करेगा किसी से। कभी हम सामने से बोलते हैं ना कोई बोलता है। आपकी मर्जी है, लगाओ चाहे ना लगाओ। आप लगाने के लिए भी बोल देंगे तो भी कोई सामने से आप नहीं फोन करोगे तो कोई नहीं करेगा। इस नंबर से आपको पैसे के लिए फोन नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने लगाया कि मैं 2 लगाने वाला हूँ, 1 लगाने वाला हूँ, तो आपको रिटर्न फोन नहीं आएगा कि आप लगाए कि नहीं लगाए, वो आप जानो, आपका काम जाने। मतलब आपको सामने से फोन नहीं जाएगा कि आपने बोला था लगा रहे हो कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा। बस हम सत्संग के लिए प्रयास करते हैं कि आप इसे सुनिए, ये अमृत है, ये अमृत है, ये आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देगा। इसकी जरूरत है। ये बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, ये परमात्मा का कार्य है। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक है। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता रहता हूँ, परमात्मा इतनी कृपा करना, मुझ पे कभी कृपा ना करना। ठीक है, और लोगों को बोलता हूँ कि मुझ पे इतना विश्वास करना, कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ज्ञान को समझना और आगे बढ़ना। ठीक है, ज्ञान को समझना और आगे बढ़ना। और आगे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर तेरा काम हो तो हो, नहीं तो ना हो। क्या? हाँ, अगर ये तेरा काम हो तब तो हो, नहीं तो ना हो, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। मैं अब इस जिंदगी में कुछ भी अब करना नहीं चाहता। हाँ, अगर तेरा काम हो तो हो और नहीं तो ना हो, और बने और चाहे ना बने। हाँ, मुझे जितना जरूरत लगा कि साधकों के लिए जरूरी है, मैंने बोल दिया। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, बात खत्म। हाँ, मैं अपने तरफ से सत्संग के लिए पूरी मेहनत करता हूं। और किसी से मेरा कोई, बस सत्संग करता हूं। इनके गांव में गया, इतने लोग मिले, कभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने कभी 1 रुपए की किसी से मांग किया हो, कभी नहीं। लोगों ने प्रयास भी किया तो हमने कहा क्या करूंगा लेके, बोले धर्म में खर्चा करना। बोला वो आप करना, क्योंकि मैं तो सत्संग सुनाता हूँ और जितना मेरे को जीने के लिए भोजन चाहिए वो मिल जाता है। मैं एक कपड़ा कई सालों तक पहनता हूँ, तो मैं ये पैसे लेके करूंगा क्या? और जितना मेरी जरूरत है पहले से मिल जाता है, तो मैं आपसे क्या करूंगा?
इस क्षेत्र में 19 से घूम रहा हूं, लेकिन कभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी से 1 रुपया की मांग की, नहीं, कभी नहीं। प्रयास भी लोगों ने किया कि ले लो, मैं बोला क्या करूंगा क्या भाई, उसका अगर उपयोग नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, आप बताइए, जेब में रखूंगा? अगर उस धन का आपने धन दिया, अगर उपयोग नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? अभी एक दिन भोपाल से फोन आया तो उन्होंने 1 लाख रुपया लगा दिया था। तो सामने वाले ने कहा कि 1 लाख रुपया आया है। तो बोला किस लिए लगाए? तो उसने कहा कि भोजन के लिए लगाए हैं। तो बोला वो पैसे वापस कर दो। ठीक है, आप भी थे यहीं और भी लोग बैठे थे। तो एक जन बोले अरे क्यों वापस करा रहे हो? बोला इसलिए कि उन्होंने भोजन के लिए दिया है, तो जब मैं उनका पैसा भोजन के लिए नहीं लगा सकता हूँ तो वापस ले। तो मैंने उससे कहा कि मुझे फोन भी मत करना, वापस कर देना कि मैं वो भोजन में नहीं लगा सकते। सामने वाले को पता होना चाहिए। तो उसने फोन किया तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी, जहां लगा दो। कहने का मतलब है अगर आप धन दे रहे हैं, मेहनत से कमाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैसे का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। यही एक व्यक्ति और बैठे थे, बोले अरे आप चाहे जहां उपयोग कर लो। मैं बोला नहीं, पहले सामने वाले को पता, वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा उसका है, वो कहाँ उपयोग करवाना चाहता है। भोजन में तो हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पहले से लोग दे रहे हैं। अभी तो उपयोग होगा, तो ये बन रहा है, इसमें होगा, ठीक है। तो लेकिन ये बात उसे पता होना चाहिए, नहीं तो उसका वापस कर दो। हमने कहा मुझे फोन भी मत करना, वापस कर देना। वो अभी आके रह के भी यहां गए। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप अगर धन दे रहे हो तो कहां लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप तो चाहे जहां लगा देते। मौला मेरा पैसा ही नहीं है, मैं कैसे लगा दूंगा? पैसा किसी और का लग रहा है, किसी और के लिए, मैं तो बस निमित्त हूं, तो मैं कैसे लगा दूं? क्या ये मेरा पर्सनल काम थोड़ी ना है, ये मैं पर्सनल काम थोड़ी कर रहा हूं, समाज के लिए हो रहा है। और जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है। अगर वो कह के दे रहे हैं कि यहाँ लगाना, तो भैया यहाँ लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो वापस कर देंगे कि भैया हम आपका पैसा यहाँ नहीं लगा सकते, आप इस पैसे को वापस ले लो। और नहीं तो पता चला कि सामने वाला तो वहां सोच रहा है कि मैंने भोजन के लिए दिया, भोजन का उपयोग, और आप लगा दिए कहीं और। नहीं, कोई मतलब नहीं, इसका दोष लगता है, इसका दोष लगता है। तब जो मेरे को मना कर रहे थे कि आप तो लेते कहीं भी लगा देते, तो वो बाद में समझे कि बोले अब ईमानदारी समझ में आ रही है, कितना सूक्ष्म है। हम कहे अगर मैं हाँ कह देता तो मैं इसमें लगा देता, तो मैं तो बेईमान हो जाता ना। फिर उस व्यक्ति का तो लग गया सेवा में, लेकिन बेईमान कौन होता? मैं होता ना। तो मैं अपने आप को क्यों उलझाऊं? कैसे कैसे तो अपने आप को निकाला कैसे कैसे निकाला। और कोई दे रहा है तो मुझे तो दे नहीं रहा, इस काम के लिए दे रहा है, इस काम को देख के दे रहा है ना, काम के लिए दे रहा है, तो उसका सही जगह उपयोग हो पैसे का, नहीं तो मत लो, क्या जरूरत है। मुझे तो वो दे नहीं रहा है व्यक्ति, इस काम को देख के दे रहा है कि साधकों के लिए व्यवस्था हो रही है तो मैं भी कुछ सहयोग दूं। तो ये तो काम को दे रहा है, ना कि मुझे दे रहा है, समझिए। वो व्यक्ति मुझे नहीं दे रहा है व्यक्तिगत, वो काम को दे रहा है, तो काम में लगना चाहिए, और नहीं तो उसका वापस कर। हम क्यों ढोए भाई बेईमानी? हम ये बेईमानी हो जाती। अगर मैं हाँ कहता, ये बाद में लोगों को समझ में आई, वो व्यक्ति मुझे थोड़ी न दे रहा है। अभी कुछ देर वही तो पहले मैं बताया कि आप मेरे लिए थोड़ी ना आए हो, आप तो ज्ञान के लिए आए हो, और मैं आपके लिए, आप ज्ञान ले रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए थोड़ी न बैठा हूँ। अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो मैं आपसे बात ही नहीं करता कि भाई पानी वगैरह पियो, ठीक है, आए देखे जाओ। यहाँ सब अपने अपने जरूरत में जी रहे हैं, बस ईमानदारी से निकल लो।
क्योंकि ये बनने के पहले ही मुझे पता है कि आने वाले समय में टूट जाएगा। नहीं टूटेगा क्या? ये बन रहा है तभी मुझे पता है कि एक समय ऐसा आएगा ये टूट जाएगा, इसका उपयोग होगा और ये टूट जाएगा। नहीं, फिर यहां हो सकता है नया बने, नहीं तो ना बने, लेकिन ये टूटेगा पक्का, उपयोग हो और चाहे ना। हाँ, जो टूटेगा उसके लिए हम क्यों इधर उधर हो रहे? बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, क्योंकि बनने के पहले पता है टूटेगा। ये बात मुझे पक्का दिख रहा है मुझे, और आपको भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? अरे भाई, कुछ साल बाद ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? फिर चाहे इसका उपयोग करो चाहे ना करो, इसका टूटना पक्का, समय आने टूट जाएगा ना। तो बने तो ईमानदारी से बने और नहीं तो ना बने, बस बात खत्म। ईमानदारी से जीवन जियो और आगे बढ़ो, क्योंकि सब छोड़ना है और जितना आप बना रहे हो एक दिन वो खत्म होगा। क्या? इसलिए बनाने में ईमानदार रहो। आप बस निमित्त हो, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। आपको तो अपने आप को सुधारने का एक मौका मिला। क्या? अब चाहे बनाने के माध्यम से आप अपने आप को बिगाड़ लो या सुधार लो, वो आपके ऊपर है। ये आपको एक मौका मिला। आप कुछ समय पहले नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, कुछ समय बाद नहीं रहोगे तो भी चलेगी। समझ रहे हैं? आप कोई नए नहीं हो इस दुनिया के लिए। आपके जैसे कितने आए और गए। समझ रहे हैं? आपको मौका मिला है अपने आप को सुधारने का, प्रकृति ने एक मौका दिया है। अब उस मौका का लाभ आप किस तरीके से लेते हो आपके ऊपर है। चाहे अपने आप को निर्विकार करा लो, चाहे और विकार धो लो और भर लो, चाहे ईमानदारी करके मुक्ति की तरफ बढ़ जाओ या बेईमानी करके भ्रष्ट हो जाओ, वो आपके ऊपर है। काम होगा क्या? काम हर स्थिति में होगा, काम हर स्थिति में होगा। ऐसा नहीं आप नहीं करोगे कोई और करेगा। नहीं, अगर आप जा रहे हो, किसी ने आपसे मार्ग पूछा, आप नहीं बताओगे, कोई और बता देगा। आप ये ना समझना कि आप ही हो ये, वो तो आपको देख लिया, आपसे पूछ लिया। आप कहे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं, आप जाओ, और खड़े हैं, लाइन लगी है। तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। किसी ने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, कई आएंगे। आप कहोगे तू धूर्त है, उस धूर्त को कई लोग भोजन कराएंगे, आप टेंशन ना लो। क्या? वो सबको पालता है। समझ रहे हैं? आप टेंशन ना लो। आप सोच रहे हो नहीं मैं नहीं कराऊंगा तो ये धूर्त को भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए धूर्त है। धूर्तता उसने स्थिति परिस्थिति में पकड़ ली है, बाकी उसके लिए सब बच्चे हैं। क्या? वो सबको पालता है, उसने सबको दिया। तुम्हारे जैसे कितने वो खिलाने के लिए उसको आ जाएंगे। समझ रहे हो? आप देखते हो ना, आपसे कोई कहता है भोजन कुछ मांगने आता है, आप कहते हैं यार रोज का तुम्हारा नाटक है। आप नहीं दोगे, कोई और देगा। मौका तुम्हें मिला था। तुम्हारे जैसे कितने लोग आएंगे जाएंगे। बात समझ रहे? प्रकृति आपको एक मौका देती, आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। और आप ध्यान रखना कि अगर जिस काम को आपने किया या नहीं किया, आप देखना कभी न कभी आपने मांगा था। ये नोट करना, आप भूल जाते हो, एक्चुअली आप भूल जाते हो। अभी आप ही से पूछा जाए कि अगले हफ्ते कौन सा कपड़ा पहने थे, आपको याद नहीं है? नहीं, कौन सा कलर का कपड़ा पहने थे अगले हफ्ते, तो याद है? 2 रोज पहले का नहीं है। हाँ, याद करना पड़ेगा। नहीं, याद करना पड़ेगा। सोचिए, तो आप ही मांगते हो और आप ही भूल जाते हो। बात ये, समझ रहे हैं? आप ही मांगते हो और आप ही भूल जाते हो। और हमने तो अपने जीवन में पक्का कर लिया था कि मुझे तो निकलना, बस इसलिए एकदम साफ सुथरा जिंदगी जीता हूं।
नहीं तो मुझे उन्होंने कहा, ये कर्नल जी ने कहा ना, आप भी थे, कि आपको क्या, आप क्यों बोल रहे हैं कि वापस कर दो और आपको जहां लगाना है लगाओ। बोला नहीं, मेरा अधिकार ही उस पे नहीं है, न तो मेरा अधिकार उस पे है ना इस पे है। समझ रहे हो, ये साधकों के लिए बनाया जा रहा है। तो मेरा अधिकार न तो उस पे है, उस पैसे पे, ना तो इस पे, तो मैं क्यों इसमें फंसू भैया, मैं साफ साफ नहीं बोल दूं। बन किसी और के लिए रहा है, हा? समझ रहे हो, बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। हम तो कैसे कैसे अपने आप को निकाले, तो हम अपने आप को क्यों उलझाए। हाँ आओ लाओ, नहीं भाई, एकदम साफ सुथरा आना चाहिए और साफ सुथरा लगना चाहिए, और बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक। तो उन्हें बाद में समझ में आया, तो बोले ईमानदारी इतनी सूक्ष्म, हाँ हम कहे इतनी सूक्ष्म है। ईमानदारी में बड़ी परीक्षाएं होती हैं क्या। हाँ जी, फ्री में रहना, निःशुल्क रहना, तो ये भी तो ऋण उतारना पड़ेगा ऐसा। नहीं, इसलिए जैसे अब आप कहाँ रह रहे हैं वो देखिए, किसके पास रह रहे हैं। जैसे माँ बाप के यहाँ बच्चों का जन्म होता है, तो माँ बाप का कर्तव्य है उनको खिलाना पिलाना पालना, क्योंकि उनको भी कोई पाला था। तो आप किसके पास रह रहे हैं। जैसे आज मैं 12 साल से घूम रहा हूँ, तो मैं इस स्थिति पे पहुंचा, तो मुझे भी किसी ने सहयोग ही दिया। आप समझ रहे हैं, तो मैं समाज का लेके समाज को दे रहा हूँ, तो यहाँ ऋण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सत्संग हो रहा है। आप निर्विकार होने के लिए आए हैं, निष्काम के लिए आए हैं, कोई परिवार का ग्रोथ करने उन्नति करने यहाँ नहीं है। आप साधक के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप साधक हैं तो ऋण नहीं है, अगर आप साधक नहीं है तो आपके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा। हाँ, एक भी रोटी अगर खाएंगे तो। गुरुदेव, ये भी हो सकता है जिन बच्चों को हमने पाला, वो बच्चे हमारे लिए जो खर्च करते, हाँ। वो ये सोचे कि मेरा पिता एकांतवास चला गया तो उनके निमित्त का पैसा हम उस संस्था को दे दे, नहीं जहाँ इससे पर वो हाँ रह रहे। ठीक है, फिक्स ना दे, मंथली ना दे, नहीं तो आपका नहीं, वो अहम दूसरा भाव खड़ा हो जाएगा, अहम भाव खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिक्स ना दे, नहीं तो आप फिर कहोगे कि क्या हो जाएगा कि मैं तो अपना ही खा रहा हूँ। ये एक परकम्मावासी की तरह अपन यहाँ, मतलब अपने को घर से कुछ लेके नहीं आना। नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और सामने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या है। हाँ, अगर वो राग द्वेष में होता तब आप ऋणी हो जाते। हाँ, क्या, अगर वो राग द्वेष से मुक्त होके आत्मज्ञान को उपलब्ध होके सेवा कर रहा है, तब तो आप बंधन में आ ही नहीं सकते। व्यवस्था देने वाला कौन है, व्यवस्था आ कहां से रहा है। जैसे अभी मैंने आपको घटना बताया, तो कितनी सूक्ष्म ईमानदारी है। नहीं तो क्या होता कि लगा दो, कहीं भी लगा दो। नहीं आप निर्लेप हैं, ना, आप निर्लेप हैं गुरुदेव। नहीं वही कह रहा हूं। हमारे सामने कई घटनाएं ऐसी आई। एक बार तो ये नंबर पे मैं किसी से बात नहीं करता, क्या इस नंबर पे किसी से बात नहीं करता, तो मुझे फोन आया, उन लोगों को आया कि हम कुछ सहयोग देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मुझसे पूछे, तो मैंने अपने आप को तैयार किया कि भाई सहयोग लूँ कि नहीं लूँ, कैसा पैसा है कैसा नहीं है। तो ये सामने वाले ने पूछ लिया था, तब उन्होंने ये सब तैयार हो गया कि भाई ठीक है लगा दो। उन्होंने कह दिया था कि आप जितना बोलो लगा दे, इधर से कोई बोलता नहीं। हाँ, एक तक एक के ऊपर बोलेगा कि आपकी इच्छा, कोई अमाउंट नहीं बोलेगा, जितना मैं बोला रहूँगा उतना ही वो बोलेंगे और नहीं। तो बोले ठीक है, आप एक तक एक के ऊपर लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1.5 लगा रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझसे उनसे बात करा दो। तो मैंने कहा भाई यार, जब मैं किसी से नहीं बात करता तो उनसे बात कैसे करूँ, पैसे के लिए वो भी नहीं, मैं बात नहीं कर सकता।
ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला मुझे भी जांच रहा है, अभी भी जांचना बाकी है उसका। हाँ, इतना सब खत्म करने के बाद भी जांच रहा है। इस नंबर पे मैं बात किसी से नहीं करता। तो अब स्थिति ये आ गई कि भैया 1.5 लाख लगा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा वो अपने तरफ से सही थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि वो आदमी जिसके लिए पैसा लगा रहे हैं वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं बोला उनको बोल दीजिए कि मैं बात नहीं कर सकता, वो पैसा ना लगाएं। ठीक है, फिर उन्होंने लगाया। वो व्यक्ति ये सामने बैठे, ये है। लेकिन अब मेरी परीक्षा हुई, आप समझ रहे हैं। बस एक फोन पे बात करना था, मैंने सीधा मना कर दिया कि आप एक काम करिए, आप उनसे कहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो सामने वाला शायद इनको फोन किया ही होगा। हाँ, नहीं मैंने किया था कहते आपका पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सीधा हमने बोल दिया। ये 1.5 लाख लगा रहे थे, हमने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब नहीं करते, किसी से नहीं करते, फिर आपसे कैसे करें। फिर इन्होंने लाइव में कुछ प्रश्न किया। फिर मैंने ये ऑप्शन सोचा कि भाई लाइव में मैं डाल देता हूँ और वो मतलब जो भी जवाब देंगे ठीक है, अगर ना कहेंगे भी गलत हो रहा है तो वो होगा। तो गुरुजी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ से भी कहा कोई देने के लिए ऐसा नहीं कहा कि ठीक है गलत है। मैं समझ गया ठीक है, फिर भाई अगर वो गलत होता तो कह देते गलत है ये। तो मैंने उनके गुरुजी ने मना कर दिया था, उसके बावजूद फिर मैंने लगा दिया। अगले दिन रात को लाइव में कहा, नेक्स्ट 10 बजे मैंने आज नीचे करा दिया। कितनी परीक्षाएं होती है, बस एक फोन पे बात करना था। ये भी अपनी जगह सही थे, लड़के भी सही थे, और मैं भी अपनी जगह सही था ना बोल के। हाँ, मैंने ये लिखा था कि भी बात करा, मैंने ये कहा था जो आपने अकाउंट दिया है वो अकाउंट गुरुजी पे नहीं ठीक है, इतना मैंने कहा। गुरुजी ये कहते ये अकाउंट दिया है वो ठीक है, बस मैंने बात नहीं करनी, ये मेरी डिमांड नहीं थी। मैंने बात गुरुदेव करनी। स्वामी तो जी, बात तो हो जाती ना, ठीक है के लिए। अब 1.5 लाख रुपए के लिए बात तो हो जाती उसमें ना। हाँ चलो जैसे भी है, मतलब मैं अकाउंट चाहता था ठीक कह रहे हैं। आप और तो एकदम अपनी जगह सही थे, वो भी सही थे। अब हमारी परीक्षा अभी भी बाकी होगी। नहीं मेरे को मिल गया ना जवाब। परीक्षा थी, ठीक है। मेरे को जवाब मिल गया, फिर मैंने हाँ ना कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को। कोई हमने कहे। कहा भाई कह दीजिए नहीं चाहिए। क्योंकि कैसे कैसे तो अपने आप को निकाले। अब ईंट पाथर के लिए थोड़ी ना अपने आप को उलझाएंगे, बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक। नहीं आप अपनी जगह भी ठीक थे और मैं था भी। 10-20 हज़ार होता तो कोई बात नहीं, अगर 1.5 लाख गलत जैसे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, नहीं फ्रॉड में एकदम- चले जाते तो मैं भी खूब करा लेता कि भी ये तेरे को क्या जरूरत। नहीं एकदम सही। तो मेरा तो इतना भाव था कि भी ठीक जगह जाए बस। आप भी अपनी जगह सही थे, वो भी थे, हम भी थे। तीनों आदमी ठीक है, करे क्या, तीनों आदमी अपनी जगह ठीक है। करे क्या। जब इस नंबर पे किसी के लिए नहीं बात करता तो फिर पैसे के लिए कैसे बात करूं। नहीं ठीक है, उधर तो ठीक बात है। हमें भी तो जवाब देना पड़ता कि तूने पैसे के लिए बात कर लिया, बस पैसे के लिए, यही चाहिए था तुझे। तू तो किसी से बात नहीं करता इस नंबर। तो ये है ना जी, मान लो एक बार यहाँ आ गया कोई, हाँ, उसको पता लग गया ये नंबर क्या है क्या नहीं, और अब यहाँ आके फिर करे फिर तो कोई समस्या नहीं उसके लिए। भाई हमें भी तो जवाब देना पड़ता है नहीं वो तो अपने आप को, हाँ अपने जी, वो आप। तो आप ठीक है, आपने एक नियम बनाया हुआ तो उसके खिलाफ कैसे चले। वही हमें भी तो नियम जवाब तो देना। नियम लागू है ना, फिर उसको वही क्यों तोड़े और कैसे तोड़े। उनके भोजन वाला तो मैंने कहा तुरंत लगा दो, वापस करो। हाँ वो तो मेरे सामने की हमने कहा तुरंत वापस कर दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। एक तो कैसे 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 घसीट घसीट के अपने आप को भूखा रह के, प्यासा रह के, एक कपड़े में 13 साल के ऊपर हो गए। अब समझ लीजिए कि आप ठंडी लग रही हो, हम तो गीले बैठे सूख गए। मतलब आपको ये हवा ठंडी दी, हमको सुखा दी। हम ना करें तो वहाँ 2 दिन नहीं रह पाएंगे। नहीं वही कह रहा हूँ। अब यही हवा ने, इसलिए ये रहने के लिए करते भी आ रहे हैं। यही हवा 83 जो जैसे है ना रेडियो में लिखते हैं भी, दुर्घटना ना सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, तो हमारे लिए सावधानी है। एकदम
यही हवा आपको ठंडी दे रही है और हमको सुखा दी। आपने तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कैसे कैसे 13 साल के ऊपर हो गए, कैसे कैसे अपने आप को निकाला। तो भाई ईंट पाथर के लिए थोड़ी ना अपने आप को उलझाऊंगा, बने तो भी ठीक। हाँ, अपने तरफ से मैंने बोल दिया साधकों के लिए ज़रूरत है भैया, ये हॉल है, शौचालय है, रसोई घर बन रहा है, 100 कमरे भी बनेगा, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। हाईकमान में जा चुकी आप। हाँ, मैं बोल दिया कि 100 के ऊपर, 100 तक तो पक्का है, 100 के ऊपर जरूरत स्वीकार हो है, गई। ठीक है। जमीन भी लेना है, बनाना है, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। मैं अपने तरफ से बोल दिया, बात खत्म। सब कुछ होगा जी, जमीन भी हाँ। मिलेगी, सब कुछ। अब भोल नगरी की तैयारी में। बस सीधी सी बात है। आपने निश्चय कर लिया तो काम हो गया। हाँ, मैंने बोल दिया, बस भैया ये परमात्मा का कार्य है, हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। मैं अपने तरफ से पूरी तरह लगा हूं। और किसी को अगर आपने फोन किया कि मैं इतना लगा रहा हूं, तो आपको कोई सामने से फोन नहीं करेगा आप लगाए या ना लगाए, नहीं, एक बार भी आपको फोन नहीं। श्रद्धा वाली बात। हाँ, अगर मुझसे बात करना होगा कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, तब हो सकता है। अगर आपको बोला है मैं बताऊंगा तो फोन कर सकता है। अगर आपको ने कह दिया ठीक है मैं लगा दूंगा, आपको कोई नहीं फोन करेगा कि आपने लगाया नहीं लगाया। चाहे आप 1 लाख हो, चाहे आपका 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, कोई नहीं पूछने वाला। मैंने कम से कम 4 दिन मैंने बात की उनसे हाँ। लगातार। वो फिर 3-4 दिन के बाद जवाब मिला। हाँ, वही। वो नहीं करता, मैं फोन करता था। हाँ, कोई सामने से आपको क्या 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 रहा है, क्या मतलब। फोन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सीधा एकदम बता दिया है, बस इतना करना, एक भी शब्द आपको जोड़ना नहीं। कि कैसे कैसे तो निकाले, समझ रहे हैं। इसलिए कि निकालना इतना आसान नहीं है, निकालना इतना आसान नहीं है। यहाँ पैसा आता है वो श्रद्धावान का ही आता है। हमने एक नियम बना रखा था अभी, हो गए 6-7 साल हो गए। हर 14 के रोज शाम को सारा स्टाफ दोपहर को छुट्टी कर देता है और घर आते हैं और भजन कीर्तन के साथ रोटी बेलते हैं और बड़ी भट्टी है उस पर सेकते हैं। 1100 रोटी बनाते हैं अच्छा, और वो रोटी का पैकेज बना के अमोस के रोज गौशाला जाके गाय को खिलाते हैं। तो उसमें हमने ऐसा नियम बनाया था कि ये जितना भी खर्च आता है ये अपने इनकम का कुछ परसेंट गौशाला में जाना चाहिए। तो हमारे पास कई जगह से आटे के कट्टे आ जाते हैं तो हम वापस लौटाते हैं उसको, इसलिए कि हमारे पास का आटा का हमको रोटी बना के गाय को खिलाना है। एकदम। या आप अगर आटा दोगे तो आप खुद रोटी बनवा लो, हाँ, एकदम। या तो फिर सहयोग करने आ जाओ। हमारे रोटी बेलने वाले जो है 1100 रोटी बेलने में टाइम लगता है, हाँ, लगता है। तो हम भी आटा का कट्टा वापस लौटा देते हैं। हाँ, वही तो। सही बात, आप रोटी ही बना के दे दो। हाँ, रोटी बना के देते हैं। जय गुरु। बोलिए, क्या बैठो, नाश्ता करते हैं। नाश्ता वगैरह कर लो आराम से, फिर जाना। हाँ, खेती बाड़ी में। भाई साहब की बेफिक्री नहीं है, चल रही। ठीक है, कोई बात नहीं है, नाश्ता कर लो, वो तो चलती रहेगी। चलिए, और कोई प्रश्न है? जगदीश नागर महाराज जी, तत्वबोध के लिए तड़प कैसे बढ़े गुरु जी? अब भूख लगेगी तो भोजन के लिए तड़प बढ़ जाएगी। जब भूख ही नहीं लगेगी तो भोजन के लिए कैसे बढ़ाओगे? किसी का पेट भरा हो और कहो कि भोजन के लिए भूख तड़प बढ़ाओ, नहीं पैदा होगी। वो आप जब समझोगे तो हो जाएगी। बोलिए। प्रकाश ज्योति गुरुदेव, आपका सकारात्मक कार्य सद्ज्ञान का कार्य है, इसमें प्रकृति तथा पुरुष की कृपा बनी रहेगी। आलोक श्रीवास्तव, गुरुवर कृपया साधना के बारे में कुछ बताएं। बस निर्विकार होने के लिए साधना करे, बातचीत में इतना ध्यान रखे किसी की भावनाओं पे ठेस ना पहुँचे, बस। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम जी। विजय लक्ष्मी शर्मा, जय हो निष्काम सेवा, सही है, जय हो
वो जगत पिता माता हैं, अच्छे बुरे सब उनके बच्चे हैं, तो सबका पालन करेगा ही। पर आप अपने बारे में बताएं गुरुदेव, आपके माता पिता भाई बहन, बुरा मत मानिएगा, प्रणाम। बस विवाह नहीं किया हूँ, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। शांतिलाल पाटीदार, गुरुजी मेरी वाइफ तो मुझसे प्रेम करती है, जुड़ी है, उसका टेस्ट कैसे हो? अब देख लो, टेस्ट आप लो। जब ये कुटिया बना रहा था तो बहुत लोग सहयोग देना चाहे, लेकिन इस मार्गी नहीं थे, तो हम किसी से नहीं लिए, लाखों रुपए लेके खड़े थे। अगर मैं बोलता था यहाँ भव्य आश्रम बनता, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप जब इस मार्गी ही नहीं है तो मैं आपसे पैसा क्यों लूँ? नहीं लिया मैं। नहीं, यहाँ कई 100 किलोमीटर में मुझे जानते हैं। पवित्र हमने कहा नहीं, यही ये तो इतने सालों से जानते हैं, बोइंदा गांव से लेके 2 नंबर के पैसे लो। नहीं लगना चाहिए। मैंने सीधा कहा कि भाई, मतलब मैंने उन्हें कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो ठीक तरीके से आएंगे। आप जब इस मार्गी नहीं है तो मैं आपका पैसा कैसे लगाऊं? अगर आप कामनाओं में दोगे तो यहाँ से मैं कोई कामना आपकी पूरी नहीं कर सकता, तो मैं आपको झूठा आश्वासन क्यों दूं? मुझे नहीं चाहिए तो नहीं लिया। ये प्लास्टिक की कुटिया शुरुआत में लटकाया, यही बनाए। अब मैं बोलना हाँ? चाहता हूँ, अब जब ये कुटिया बन रही थी हाँ तो तब ये साधक अशोक है, वो कहने लगा गुरुजी ये कुटिया कर्ज लेके बना रहे हैं। तो मैं बड़ा भावुक हुआ। अभी गुरुजी ये कितना पैसा लगेगा इसमें? तो 1 लाख लग जाएगा, 2 लाख लग जाएगा, और इसमें भी कर्ज लेके बना रहे हैं। तो मेरी आत्मा ने मेरे को झकझोर दिया। हाँ, उसमें शौचालय भी था ना। नहीं, शौचालय तो बाद की बात हाँ। है, बहुत बाद की बात है। हाँ, उसमें शौचालय में ये शौचालय में ऐसे ही लेना पड़ा, मतलब ये और एक शौचालय, ये वाला पहला शौचालय तो बाद में बना है सारा उसमें। हाँ, वही बन रहा था, एक शौचालय। नहीं, इसके लिए उसने कहा ना कुटिया है वो कर्ज लेके बनाई है। हाँ, कुछ इधर उधर। तो मेरे को बड़ी वो है, अभी गुरुजी कुटिया बना रहे हैं और कर्ज लेके बना रहे हैं। और जो अशोक जी हैं, जो आपका नाम सुनते हैं रोज, वो कहने लगी मेरे से भी मना कर रहे हैं, आप कर्जा नहीं लूंगा। हाँ, वो मेरे को बहुत प्रयास किए। उसने प्रयास किया भी मेरे से कर्जा ले लो गुरुजी, मेरे वापस कर देना। फिर कहता मेरे को ही मना कर दिया, मैं कर्जा भी नहीं ले सकता। पहले तो वो ऐसे दे रहे थे, तो मैं बोला मैं साधक से पैसा नहीं लेता, क्योंकि मैंने बचपन से, हम अपने घर में जिए हैं, तो हम मेहमान से थोड़ी न पैसा लेंगे। हम नमक रोटी खिलाएंगे, लेकिन अपनी खिलाएंगे। तो वो बहुत प्रयास किए, तो बोले एक काम करो, मेरे से ले लो, मुझे दे देना। तो हमने कहा नहीं, हम आपसे मतलब नहीं ले सकते, आप रखो, हम करेंगे इसकी व्यवस्था। और ये कुटिया ये बनाए थे। तो बाद में फिर इन्होंने भी यहाँ से बनाने की मजदूरी ये नहीं ली। हमने इनको बोला भाई आप यार कुछ तो बोले, ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पहले इन्होंने ये बात नहीं बताई थी। लेकिन बनाने के बाद जब मैं इनसे पूछा आपको कितना दूँ, बोले हम लेंगे ही नहीं। बोला यार ये कोई बात होती है? तो इनके भाव को देखा तो मैंने प्रयास फिर नहीं किया। गुरुदेव, हाँ, थोड़ी एक बात, जैसे आप हमारे लिए पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो जैसे हमारी श्रद्धा बनती है उस हिसाब से इनको देना चाहिए, और फिर आपने स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रद्धा हमारी आपके लिए, हम आपको नहीं दे रहे। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ज्ञान को साधक यहाँ साधना करने आए, जी ठीक है, वो ये सब व्यवस्था को देखे रहे, हाँ वो जी। घर जाएं, फिर इनसे बात करे और जो करना है करे, लेकिन यहाँ से ना करे, यहाँ से ना करे, यहाँ बस साधना करे, यहाँ लेन देन ना करे, यहाँ बस सत्संग का लेन देन करे, अपने प्रश्न को दें और उत्तर को लें। यहाँ लेन देन यही होगा। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सहयोग करना है, तो ये नंबर है, अपने घर से जाएं, बात करें, जितना देना है दे, लेकिन यहाँ नहीं, समझ रहे? ठीक है। बोल।
प्रकाश ज्योति गुरुदेव, आत्मा ही अज्ञानवश जीव बना हुआ है, क्या ये बात सही है? इंद्रिय और मन ही जीव को बंधन में डाला है। अज्ञानता को उसने समझ के धारण किया है, अज्ञानवश नहीं बना है, उसने समझ के अज्ञानता को धारण किया है, एकदम शौक में। उसे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं कि उसे पता नहीं। अगर नहीं पता है तो वो मंदबुद्धि है या तो पागल है, उसे सब पता है। बोल। कमलेश यादव, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। मात नीला उमरालिया, प्रणाम गुरुदेव, मात नर्मदे हर। महेंद्र मीना, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। कमलेश यादव, गुरुजी मैं गृहस्थ में रह करके आत्म कल्याण कैसे करूं? दंडवत प्रणाम गुरुजी, बताइए। गृहस्थ में रहकर आत्मिक कल्याण करने के लिए सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो। प्रकाश गोयल, प्रणाम गुरुजी, श्री दत्त जयंती की शुभकामनाएं। गुरुजी दत्त अवतार की महिमा संक्षिप्त में बताने की कृपा करें, धन्यवाद। मात नर्मदे। अवधेश विश्वकर्मा, जय नर्मदे हर गुरुजी। चक्रवर्ती विकास, गुरुजी मात नर्मदे हर। अमित सिंह, गुरुजी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। गौरव सिंह, गुरुजी जैसा आपने बताया कि किसी से बातचीत करते ध्यान रखना है कि किसी को ठेस न किसी पहुँचे। की भावनाओं को ठेस ना हाँ। पहुंचे, ऐसे शब्दों का उपयोग न करे, ऐसा प्रतिक्रिया मत दे। दिनेश यादव, गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। चक्रवर्ती विकास, सादर चरण स्पर्श प्रणाम गुरुजी। एलजी बेला, गुरुजी चरणों में दंडवत प्रणाम। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। राहुल श्रीवास्तव, गुरुजी राम राम। विनोद कुमार, नर्मदे हर गुरुदेव। ऋचा सिंह, हरिओम गुरुजी। अच्छा, कर्जा भी लिया तो ऐसा नहीं कि लोग दान देंगे उसमें से दूंगा, नहीं। आपको ये भी बता दूँ, ये 4 चैनल चल रहे हैं, चैनल से आएंगे उससे उन्हें पैसे दे देंगे। उन्होंने भी मेरे से यही बात कहा कि नहीं आप देना मत। बोला नहीं, ये कर्ज ले रहा हूँ, ये देना ही पड़ेगा मुझे और आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूँ, मैंने आपसे मांगा। तो मैं लिया हूँ तो ऐसा नहीं लिया कि बना रहा हूँ फिर दान आएगा तो मैं उसमें से दूंगा, नहीं नहीं नहीं। ये चैनल से पैसा आएगा उससे उनका कर्ज दूंगा। अगर उसके पहले उनसे अगर उन्होंने मांग की तो मैं और किसी से कर्ज लेके उन्हें दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दान का पैसा का मैं कर्ज भरूंगा, नहीं, तब तो ये भी बेईमानी हो जाएगी। कर्ज मैंने अपने बलबूते पे लिया है, क्योंकि चैनल अगर चल रहा है तो इसका ये इसमें मेरा पूरा मेहनत है, मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ और लोग सहयोग दे रहे हैं चैनल चलाने वाले, ठीक है। तो मैं वो कर्ज लिया हूँ, इससे भर दूंगा। समझ रहे हैं? अकवंत कौर, गुरुजी प्रणाम, मैं भी परमात्मा की खोज में जगह जगह भटक रही हूँ। शास्त्रों से ज्ञान तो मिलता है, अनुभव में नहीं होता है, मार्गदर्शन करें। ठीक है, अनुभव के लिए एकांत जाइए और जीवन जियो, सत्संग सुनते रहो, उस तरीके से जीवन जियोगे तब अनुभव होगा। ऋचा सिंह, हरिओम गुरुजी। माता संत प्रिया, मात नर्मदे हर गुरुजी। हरिओम। शुभम पटेल, नर्मदे हर गुरुजी। ललिता सिंह, प्रणाम गुरुजी। संत प्रिया, जय हो प्रभु। विशाल शर्मा, गुरुजी मन, प्राण और वीर का आपस में क्या संबंध है? मन शरीर के लिए काम करता है, प्राण वायु लेने वाला मूल, सब एक दूसरे से संबंध है। बोलो। रामलाल राजपूत, हर हर नर्मदे गुरुदेव। संत प्रिया, आपसे कैसे मिलें गुरुजी? बस बता दिया हूँ, आ जाओ। रामकू भाई बाला, गुरुजी मात नर्मदे हर। कैलाश चौरसिया, गुरुजी मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। गौरव, गुरुजी अगर व्यवहारिक जीवन में किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हुए कठोर शब्द बोल दिए हैं और दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है तो क्या ये गलत है? हाँ, देखिए किस स्थिति परिस्थिति में बोल रहे हो, भाव आपका क्या है कठोर शब्दों का, उसे गिराने का, फिर उसे सुधारने का, और देश काल स्थिति परिस्थिति देख के बोलना चाहिए। हो गया? ठीक है, आप लोगों के और कोई प्रश्न है? नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन।